ये तो ये बता इसमें क्या होगा? एक मिनट रुक जा। हाँ अब बता, सिफेलोपोडा क्या करी थी? जोर से बोल। मोलस्क का फाइलम है। क्लासिफिकेशन पढ़ेगी ना तो आगे जाकर के पढ़ेगी, उसमें सिफेलोपोडा उसका एक, ठीक है, क्लास है एक तरीके से अंदर जाकर के। देखो यार, ये नहीं कही थी मैंने कि मैं आ जाऊं तब रट्टा मारोगे। मैंने ये कही थी कि मैं आऊंगा तो तुम तैयार होने चाहिए, ठीक है। हाँ वैसे आज तो सिंपल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। अब टिपिकल 2 क्लासों के बाद होगा, समझ रहे हो ना? जैसे आज 3 फाइलम कराने वाले हैं, कल 3 फाइलम कराएंगे, तो 6 फाइलम के एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं, समझ गए ना? अब ऐसे धीरे धीरे टिपिकल होता चला जाएगा। तो पहले तो देखो, रट्टाफिकेशन बंद करो, अपनी नोटबुक बंद करो सारे के सारे। नहीं, नोटबुक बंद, नोटबुक बंद सबकी, ठीक है। आज पहली क्लास है, मैं ग्रेस दे देता हूं तुम्हें, चलेगा क्या? ठीक है, रिलैक्स मुख पर, कल से ग्रेस नहीं मिलेगा। मतलब आज तुम्हारी जो लिमिट ग्रेस वाली थी खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। आज मैं क्विकली एक बार रिवाइज करा रहा हूं, पर कल से मतलब रिवीजन मैं नहीं बोलूंगा, रिवीजन तुम्हें करना है, मतलब तुम्हें बताना है, ठीक है। तो कल सबसे पहले हमने बात की थी बेसिस ऑफ क्लास, तो कल था नहीं ना? ऐसे कैसे यार? चलो कोई नहीं, ठीक है। अब संडे तक क्लास होगी, ठीक है। संडे तक क्लास होगी, मॉर्निंग में होगी, संडे को जल्दी थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, अब वो मैं देखेंगे, टाइम बताएंगे क्या लगाते हैं लोग, ठीक है। मंडे की जल्दी होगी, सबको आना है, ठीक है। फिर संडे को, मंडे से आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और बॉटनी तो जैसे रूटीन में चलती चलेगी, पर फिजिकल केमिस्ट्री चालू हो रही है, नया चीज मैं बता दूं आपको, मंडे से, ठीक है। हाँ, तो आप थोड़ा सा आते रहना, ठीक है। लास्ट टाइम जरूरी है ये 1-2 महीने ना, है। हाँ, ऑर्गेनिक साथ में चलेगा, एक दिन में 3 होगा और एक दिन में 4 होगा, अल्टरनेट ऐसे होगा, मतलब 3 दिन 4, 3 दिन 3, 3 दिन, वो एक अलग चीज है, वो संडे वाला किसी को जरूरत है तो एक अलग है, वो अभी हम उसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। पर जिस दिन 3 होगा, टाइम थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, ठीक है। चलेगा क्या? 15 मिनट के आसपास हम बढ़ा देंगे, तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं, क्योंकि फिजिकल का हमारा ये शर्त है कि बहुत अच्छे से होगी तुम्हारी, ठीक है, समझ रहे हो? फिजिकल लाइक अ फिजिक्स, समझ गए ना? हाँ, तो उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, सर बहुत आराम से कराने वाले हैं, रोज डिस्कशन होता है, ठीक है, कि आराम से कराऊंगा, एक एक की प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, तो टाइम तो चाहिए, ठीक है। इसलिए 6 के 6 दिन क्लास होगी, एक दिन 2-2 घंटे की, 3 दिन 2-2 घंटे की होगी फिजिकल की, और 3 दिन 1.5-1.5 घंटे की होगी अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है बिल्कुल? थोड़ा झेल लेना यार, तो जरूरी है यार। हाँ, ठीक है। बस मेन चीज है कमांड अच्छी होनी चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमने कल बात की थी, वही हम एनिमल किंगडम स्टार्ट किए हैं, जिसमें एक टॉपिक हम करा दिए हैं। कौन सा टॉपिक करा दिए हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैंने बात की थी, भाई एनिमल का क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है। क्लियर बिल्कुल? आधार में सबसे पहले हमने फीचर बताए, जैसे, ठीक है, जैसे मैंने कहा 3 फीचर मत भूलना जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर ये 3 फीचर किसी के अंदर है तो वो कौन है? मेटाजुआ, ठीक है। उसमें से भी आप कह सकते हो पैराजुआ और यू मेटाजुआ। पैरा मतलब प्रोटोटाइप के, यू मेटाजुआ लेटेस्ट एडवांस। अब पैराजुआ की अगर मैं बात करूं तो पैराजुआ में क्या आएगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे सिंपल वाला। क्लियर बिल्कुल? तो वहां पर पॉलीफेरा आ जाएंगे, जबकि सीलेंट्रेटा से लेकर के कॉर्डेटा ऑल आर यू मेटाजुअन। अब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले उठाया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से पार्टी की बात चल रही थी, पार्टी, ठीक है, समझ रहे? छोटे छोटे इंडिविजुअल लेवल पर पार्टी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप लेवल पर पार्टी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लास लेवल पर पार्टी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे फ्लोर लेवल पर पार्टी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर बिल्कुल? तो धीरे धीरे एनिमल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस आते गए। क्लियर बिल्कुल? याद आ रही है? कल समझाई थी मैंने पार्टी वाली बात, तो था ही नहीं, पार्टी छूट गई तेरी, कोई नहीं, ठीक है।
समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूंगा, मैं आपसे कहूंगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करता हूं ऑर्गन सिस्टम, तब बोलोगे एस्केहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा। आई बेटा, ठीक है। फाइनली हमने इसके बाद बात की थी कॉम्प्लेक्सिटी या कह सकते हो पैटर्न। हमें पैटर्न देखने को मिल रहे हैं सिस्टम में भी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकम्प्लीट, कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है ब्लाइंड सैक, नीचे से बंद है ऊपर से खुला, नीचे से बंद है ऊपर से खुला, ब्लाइंड सैक। सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस। तो भाई ये इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमें सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है, हमें उसमें टीनोफोरा में देखने को मिलता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। क्लियर? बस। और एस्केहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब। समझ रहे हो? पेन के अंदर रिफिल, समझ रहे हो? यानी हमारी बॉडी पेन हो गया और बॉडी के अंदर रिफिल हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, जिसमें माउथ भी है और एनस भी है। क्लियर है? इन करने वाला पोर अलग है और आउट करने वाला पोर अलग है। क्लियर है? बिल्कुल। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी मैं करा भी चुका हूं सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। ओपन एंड क्लोज। ओपन का कहां मिलेगा? एनेलिडा के अंदर, लीच, ओनली लीच, ठीक है। हाँ, अगर मैं आर्थ्रोपोडा और मोलस्का की बात करता हूं, वहां मिलेंगे, और एनसीईआरटी में भी दो ही एग्जांपल दे रखे हैं, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है। पर हाँ, अगर मैं हायर में जाता हूं तो कॉर्डेटा। आई बेटा, अब मैं बात करता हूं, सॉरी, कॉर्डेटा में ओपन थोड़ी ना होता है, हेमिकॉर्डेटा। हाँ, हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेटा में अगर जाओगे तो स्टार्टिंग में प्रोटोकॉर्डेटा, स्टार्टिंग वाले, याद आया? यूरोकॉर्डेटा। प्रोटो में भी कौन से? यूरोकॉर्डेटा। ये पढ़ाऊंगा अभी, क्लासिफिकेशन अभी पढ़ा है नहीं मैंने, आगे पढ़ाऊंगा, पर हिंट दे रहा हूं जिनको पता थी। बात बाकी के कॉर्डेटा के अंदर मोस्टली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो क्लोज के भी मैंने एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दे रखे हैं। कौन कौन से एग्जांपल दे रखे हैं क्लोज के? एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा। सिफेलो तो मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ मोलस्का का एक एग्जांपल ध्यान रखना, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर भी कौन? ऑक्टोपस। समझ रहे हो? सिफेलो मतलब होता है हेड, पोडा, सिफेलोकॉर्डेटा बोलो, सिफेलोपोडा, पोडा मतलब पैर, हेड के अराउंड पैर कहां मिलते हैं? ऑक्टोपस में, सिफेलोपोडा में आता है। याद आया? हाँ, समझ रहे ना मेरी बात? यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? बिल्कुल। चलो, अब हमने बात की थी सिमेट्री। सिमेट्री में मैंने बताया था कि भाई एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन होती है विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, क्या बोलते हैं उसको? एक्सिस। प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकती है एक्सिस से, वो क्या है? प्लेन। अगर मैं किसी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं पर एक ही प्लेन में कर पा रहा हूं, मजबूरी है एक ही प्लेन में कर पा रहा हूं, बायलेटरल सिमेट्री। दो प्लेन या दो से ज्यादा प्लेन में कर पा रहा हूं, किसी भी प्लेन में नहीं कर पा रहा। कोई डाउट? याद रहेगा? प्लेन याद रखने हैं आपको बस। अब एग्जांपल तो याद रहेंगे, मोस्टली स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं बट सम शो रेडियल सिमेट्री। सिलिंड्रेटा टीनोफोरा की बात करता हूं, रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा एडल्ट की बात करता हूं, रेडियल सिमेट्री। क्लियर? लार्वा की बात करता हूं, बायलेटरल सिमेट्री। यहां तक कोई डाउट था? एकदम क्लियर था। फिर हमने सिमेट्री की बात आगे बात की थी, भाई बायलेटरल सिमेट्री तो याद रहेगा ना आपको? बायलेटरल सिमेट्री क्या मिलेगी? आप बोलोगे प्लेटिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा। क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है। सिमेट्री के बाद हम कहां गए थे? सीलो नहीं, नहीं, सिमेट्री के बाद जर्म लेयर। अगर हम जर्म लेयर की बात करते हैं तो दो तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन हमें कहां देखने को मिल रही है? भाई सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। प्लेटिहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आ गई थी, और प्लेटिहेल्मिन्थेस से जब ट्रिप्लोब्लास्टिक आई थी, पर वहां पर जो मेसोडर्म थी वो सॉलिड थी, कोई कैविटी नहीं बना रही थी, ठीक है। पर यहां से ट्रिप्लो स्टार्ट हो जाती है कॉर्डेटा तक, ठीक है। यहां तक कोई डाउट था? अब सीलोम की बात करते हैं। सीलोम मैंने बताया था एक ऐसी कैविटी जो मेसोडर्मल टिश्यू से इंटरनली लाइंड होती है या बनी होती है। क्लियर? बिल्कुल। एक ध्यान रखेगा, फ्लूइड फिल्ड होती है कह सकते हो, जिसमें बॉडी के ऑर्गन होते हैं, पर शर्त है वो बॉडी वॉल और गट बॉल के बीच में होनी चाहिए, बॉडी वॉल और गट बॉल के बीच में होनी चाहिए। तो ऐसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सीलोम, ट्रू सीलोम। क्लियर? बिल्कुल। और ट्रू सीलोम की बात करते हैं तो इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। ऐसे एनिमल जिसके अंदर सीलोम नहीं मिलती, एसीलोमेट। तो एसीलोमेट में तो पॉरीफेरा भी है, उनमें कोई सीलोम होती नहीं है। हाँ, पर मैं डिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट बोलूंगा तो सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट बोलूंगा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। अगर स्यूडोसीलोम बोलूंगा, स्यूडोसीलोम तो एस्केहेल्मिन्थेस। स्यूडोसीलोम इसलिए बोला
क्योंकि मेसोडर्म तो थी, कैविटी भी थी, सीलोम भी थी, पर उस सीलोम के अंदर मेसोडर्म प्रॉपर तरीके से इंटरनली लाइंड नहीं थी, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में थी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उसको आप ट्रू सीलोम नहीं बोल सकते, उसको आप कैसे बोलोगे? भाई फॉल्स सीलोम है, अभी ये ट्रू सीलोम नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो वहां पर फॉल्स सीलोम थी, ट्रू सीलोम नहीं थी। यहां तक कोई डाउट? क्लियर था बिल्कुल? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की थी भाई आगे जाकर के मैं ट्रू सीलोम की बात करता हूं, इसका ओरिजिन दो तरीके से हो रहा है। सर कैसे हो रहा है? एंटेरोसिलोमेट बन रहे हैं, कुछ साइटोसिलोमेट बन रहे हैं। साइटोसिलोम की बात करता हूं तो मैंने बताया था कि भाई एक्टोडर्म मेसोडर्म के बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनकी अचानक से स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग होने से कैविटी बनती है, धीरे धीरे वो कैविटी बड़े होकर के इंटरनल लाइनिंग बना लेती है, इसको सीलोम बोलते हैं। पर इस तरीके की जो सीलोम बन रही है वो क्या है? साइजोसीलोम। और साइजोसीलोम कौन देखने को मिलते हैं? जरा एग्जांपल बताओ। एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। कोई डाउट? अगर मैं एंटेरोसिलुम, एंटेरोसिलुम का मतलब है इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल टिश्यू, इंटेस्टाइनल टिश्यू जो होते हैं ना, उन्हीं के अंदर मेसोडर्मल टिश्यू भी होते हैं। उन मेसोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग से, मेसोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग से जो सिलोम बन रही है वो एंटेरोसिलोम है। एंटेरो इंटेस्टाइनल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग से। क्लियर बिल्कुल? तो एंटेरोसिलोम में कहां देखने को मिलती है? इकाइनोडर्मेटा से लेकर के कोडेटा। अगर मैं सीलोम के बेस पे बोलता हूं हम किसके समान हैं? हम इकाइनोडर्मेटा के समान है। हमारे अंदर सीलोम का बनना, इकाइनोडर्मेटा में सीलोम का बनना सिमिलर है। कोई डाउट? पक्का? सेट है ना एकदम ब्रेन में? चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो सीलोम के बाद हमने किसकी बात की थी? बॉडी, बॉडी प्लेन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। बॉडी प्लान की बात करते हैं, सेल एग्रीगेशन हो सकता है, टीयू विद इन टीयू हो सकता है, या ब्लाइंड सेक हो सकता है। ब्लाइंड सेक का मतलब इनकम्प्लीट, और सेल एग्रीगेशन का मतलब है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पर समझने वाली बात क्या है यहाँ पर? टीयू विद इन टीयू। पर टीयू विद इन टीयू हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जिसके अंदर ट्रू सिलोम होती है, समझ रहे हो ना? यू सिलोमेट की बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो ये भी दो तरीके के हो सकता है। ठीक है, प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम। प्रो मतलब पहले, स्टोमा मतलब माउथ। जिन एनिमल में पहले माउथ बनता है, एनस बाद में बनता है, ब्लास्टोपोर से, वो प्रोटोस्टोम है। ड्यूटेरोस्टोम यानी पहले एनस बनेगा, माउथ बाद में बनेगा। ड्यूटेरो मतलब माउथ लेटर बनेगा, बाद में बनेगा। यानी ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बन रहा है, बाद में, सॉरी, पहले एनस बन रहा है, माउथ बाद में बन रहा है। यानी एनस हमारे अंदर पहले बनता है। समझ रहे हो? एनस आधार है। समझ रहे हो ना मेरी बात? कल मैंने डिस्कस भी किया था एनस। समझ रहे हो? अगर हम बात करते हैं मूल बंध, जानते हो मूल बंध? चक्रा जानते हो? चक्रा, चक्रा की स्टार्टिंग कहां से होती है? मूलाधार। पहला चक्र कौन सा होता है? मूलाधार, मूल बंध। समझ रहे हो ना? मूल बंध जो अपने एनस को, ठीक है, टाइटली मेंटेन रख सकते हैं, उनका पहला चक्र एक्टिवेट हो जाता है अपने आप। और पहला चक्र आपको कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड कराता है, कुछ चीजें आपको लोगों से हटके बनाता है। ठीक है, अगर आपने उस चक्रा को मेंटेन कर लिया, कुछ लोग डाइवर्ट हो जाते हैं उस चक्रा में। ठीक है, हम तो बहुत कुछ आ गए हमारे पास। ठीक है, हम तो ये नहीं समझ रहे, थोड़ा ज्यादा जो उसको मेंटेन कर लेगा तो वो सेकंड चक्रा को एक्टिवेट करता है। तो भाई हमारे अंदर चक्रा एक्टिवेट क्यों है? और भी भाई, ये तो भाई और भी एनिमल थे ना, समझ रहे हो? और एनिमल के अंदर भी ड्यूटेरोस्टोम कंडीशन मिलती है, हमारे अंदर भी ड्यूटेरोस्टोम मिलती है। हमारे अंदर पहले चक्र जागृत नहीं कर सकते तो कि हम झुक के चलते थे, नहीं आया क्या? टेट्रापीडल लोकोमोशन थे। पर धीरे धीरे हम क्या हुए? बाइपीडल। और बाइपीडल होते ही हमारा मूलाधार कहां गया? नीचे आ गया। और हेड कहां गया? स्ट्रेट। और बैकबोन सीधी हो गई। बस ये चीज नेचर ने सिर्फ इंसान को दी है। समझ रहे हो? इसलिए इंसान सबसे हटके है। इंसान इस मतलब कह सकते हैं यूनिवर्स की एनर्जी को यूटिलाइज करने में कैपेबल है। इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम कौन है? प्रोटोस्टोम या ड्यूटेरोस्टोम? और ड्यूटेरोम में भी बैकबोन कैसी है हमारी? स्ट्रेट। ब्रेन कहां डेवलप हो गया? ऊपर जा करके। समझ रहे ना मेरी बात? तो इसलिए ये भी एक बड़ा सुपर कंसेप्ट है कि मूलाधार, समझ रहे हो, हम एक्टिवेट कर लेते हैं क्योंकि पहले हमारे अंदर वही बनता है। और हमारा दूसरा सपोर्ट सिस्टम क्या है? सपोर्ट सिस्टम हमारा स्ट्रेट हो गया था। आई या नहीं आई? तो अब कभी बोलोगे नहीं हम ड्यूटेरोस्टोम है, प्रोटोस्टोम नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? पर इकाइनोडर्मेटा भी ड्यूटेरोस्टोम है, समझ रहे हो, पर उसके पास बैकबोन नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, यहां तक कोई डाउट था? अरे हाँ या ना? क्लियर था बिल्कुल? चलो अब इसके बाद अगला क्या था? सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। समझ रहे हो? भाई मेटामेरिज्म, समझ रहे हो? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसको बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां देखने को मिलता है?
भाई तीन ही जगह देखने को मिलेगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। सर मेटामेरिक सेगमेंटेशन है क्या? अगर इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन बाहर के सेगमेंट के हिसाब से सबके अंदर फिक्स है तो वो सब क्या है? सेगमेंटेड है, ट्रू सेगमेंटेड एनिमल है, और उन सेगमेंट को मेटामर्स बोलते हैं। समझ रहे हो? मेटामेरिक सेगमेंटेड, जैसे कॉकरोच का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, अर्थवॉर्म के बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे अंदर बताया था मैंने। इस तरीके से आप क्या बना लेते हो? सिस पैक, समझ रहे हो ना? हाँ, जो भी है ऐप पैक जो भी है, ठीक है, समझ रहे हो? वो बना लेते हो, 6 और 8 भी बना लेते हैं कुछ लोग तो, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर मेरे अंदर यहाँ पर वो चीज उसके नीचे स्टमक है तो तुम्हारे अंदर भी वही होगा भाई। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसा तो नहीं मेरे पहले के नीचे स्टमक है तो तुम्हारे 8वें के नीचे स्टमक होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, तो हम भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। उसकी डेफिनेशन है कंप्लीट बॉडी डिवाइडेड ना हो चलेगा, पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन अगर सेगमेंटेड है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन की पोजीशन अगर बॉडी के एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के अनुसार है तो भाई मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। नहीं आया क्या? ट्रू सेगमेंटेशन है। तो यहां तक क्लियर था सेगमेंटेशन तक। अब इसके बाद लास्ट था नोटोकॉर्ड। भाई नोटोकॉर्ड के बेस पे भी एनिमल को क्लासिफाई किया है, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड नहीं होती, कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड होती है। बट कुछ कॉर्डेट ऐसे भी थे जिन्होंने नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम में चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, तो उसको क्या बोला हमने? वर्टिब्रेटा। इसलिए सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते, पर सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा हैं। कोई डाउट? सेट हुआ ब्रेन में? बस लास्ट दिन जब मेरा होगा, मतलब तुम्हारा ये खत्म करने का होगा, इनवर्टिब्रेट शीशे के सामने खड़े होगे। कहां पर? अगर कोई दोस्त नहीं है तो, समझ रहे हो? दोस्त है, दोस्त के सामने खड़े होगे, एक सांस में, समझ रहे हो, धर 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 सारे फाइलम को कंपाइल करोगे, सारे फाइलम को कंपाइल करोगे। एक सांस का मतलब है बिना रुके ये करना है, और कर गए तो बस मुट्ठी में एनिमल किंगडम। नहीं आया क्या? 4 क्वेश्चन मुट्ठी में, 16 नंबर मुट्ठी में, समझ गए ना? हाँ, तो आगे चल रहे हैं पॉरीफेरा। अब मैं थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा। तो सबसे पहले पॉरीफेरा की बात करेंगे। हाँ, फाइलम पॉरीफेरा। अब देखो कुछ बेसिक पॉइंट होंगे जो मैं हर फाइलम में यूज करने वाला हूं, और वो बेसिक पॉइंट कौन से होंगे? जो हमने अभी पहले चैप्टर में पढ़े, ठीक है, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, समझना मेरी बात, उसका हैबिटेट क्या है, वो कहां रहता है एनिमल, समझना मेरी बात, समझ गए? उसकी सीलोम कैसी है, उसमें जर्म लेयर कैसी है, उसमें सेगमेंटेशन है या नहीं, समझ रहे? बेसिक फीचर आ गए। फिर हम सिस्टम की भी बात करेंगे कि उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, फिर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे लास्ट में। रिप्रोडक्शन सबके अंदर होता है, इतना ही तो होगा, किसी में सेक्सुअल होगा, किसी में सेक्सुअल होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बाद हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ये कॉमन पॉइंट सब के अंदर चलेंगे, बस तुम्हें पॉइंट लिखने हैं, मैं पूछता जाऊंगा हर फाइलम के अंदर, तुम बताते जाओगे। और लास्ट में हम क्या बात करेंगे? 2 चीजें जो हर फाइलम की स्पेसिफिक होगी, हर फाइलम का एक स्पेसिफिक फीचर है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एंड में, और हर फाइलम के स्पेसिफिक एग्जांपल हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जैसे पॉरीफेरा का स्पेसिफिक फीचर है केनाल सिस्टम, सिलेंट्रेटा का स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है, आप बोल सकते हो उसके अंदर निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट और डाइमॉर्फिक कंडीशन, पॉलिप और मेड्यूसा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, याद आ गया? हाँ, याद था, याद है ना? हाँ, और जैसे हम आगे पहुंचेंगे टीनोफोरा, तो टीनोफोरा के अंदर बायोल्यूमिनिसेंस, रात में चमके जैसे जुगनू। नहीं आया क्या? ऐसा कुछ है, गाना है कोई क्या? चमको जैसे जुगनू, कुछ सुना है मैंने ऐसे। हाँ, रात में कुछ है, कुछ सुना है मैंने, ठीक है। हाँ, तू बता, ये बताएगा, बता ना, कौन सा गाना था? किसमें चमको? बिहार में चमको? अच्छा, मुझे लगा बिहार में चमको जैसे जुगनू। अच्छा, चलो ठीक है, जुगनू करके कुछ याद था, ठीक है, समझ में आ गया। तो बायोल्यूमिनिसेंस क्या होती है? ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का ऑक्सीडेशन, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मोड में आएगा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मोड में आएगा तो नीचे आएगा तो क्या करेगा? लाइट को इमिट करेगा, और लाइट इमिट करेगा तो चमकेगा भाई जैसे जुगनू, याद रहेगा। तो बायोल्यूमिनिसेंस बहुत स्पेसिफिक फीचर है किसका बेटा? आप बोलोगे
टीनोफोरा, और ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ओनली मरीन वाटर में रहते हैं, और कोई चक्कर ही नहीं है। सी वॉलनट जैसे होते हैं, अखरोट जैसे, और इनको क्या बोलते हैं? टीनोफोरा। टीनो मतलब कंगा, फोरा मतलब धारण करना, यानी ऐसे एनिमल जो कंगे जैसे स्ट्रक्चर को धारण करते हैं। बियरर, कॉम बियरर, समझ रहे? टीनोफोरा, ये आज का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर स्पेसिफिसिटी हो गया। फिर आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज। इनके अंदर स्पेसिफिक फीचर क्या होगा? जब इसकी बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये एंडो पैरासाइट पैरासाइट होते हैं, तो इनका पैरासिटिक एडेप्टेशन इसका स्पेसिफिक फीचर है, वो मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनिलिडा। ठीक है, तो एनिलिड्स का स्पेसिफिक फीचर क्या? बॉडी सेगमेंटेड होगी। ठीक है, उसमें 3 एग्जांपल है, तीनों को हम कंपाइल कर देंगे। और उसके बाद क्या पढ़ना है? आर्थ्रोपोडा। ऑर्थोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो उसको कॉकरोच पूरा पढ़ के चुके हैं हम लोग, वही यहाँ छाप देना है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, और फिर हम बात इसका क्या पढ़ने वाले हैं? मोलस्का, मॉलिश। मॉलिश में एक डायग्राम बनाऊंगा पूरे मोलस्का का, पूरा मोलस्का उस डायग्राम से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर है? और एकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे तो वहां पर क्या देखने को मिलने वाला है? वाटर वाटर कैनाल सिस्टम। घुमा के दूंगा, यस सर। कौन था यस सर वाला? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन में दोनों आते हैं, गलती करके आते हो, समझ रहे? कैनाल पोरीफेरा में मिलेंगे। वाटर एक्ट एज वेस्कुलर सिस्टम आपको इकाइनोडर्मेटा में मिलेगा। आई बेटा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? हेमी कॉर्डेटा। हेमी मतलब आधे, कॉर्डेटा कॉर्डेटा जैसे, ठीक है, पर एक्चुअल में वो कॉर्डेटा नहीं होते। ठीक है, क्योंकि उनकी जो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, मीजोडर्मल नहीं होता। समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो, तो एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं, अब मेरे साथ साथ लिखना चालू कर दो। और आज मैं पॉरीफेरा के लिखाने के बाद सिलेंडेटा को कंपाइल करूंगा उससे। तुम देखो ट्रिक है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर, पर वो परमानेंट होता है, फिर जिंदगी में भूलते नहीं है उसको। नंबर 1 हेडिंग हम सबकी लेने वाले हैं। क्या लेंगे सबसे पहले? हैबिटेट। हैबिटाट क्या है इसका जरा बताओ, कहां मिलता है? फिर हम नंबर 2 लेंगे इसका, मैं लिख देता हूं पहले तो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर नंबर 3 पर क्या आने वाला है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद जरा बताओ, सिमेट्री। सिमेट्री के बाद क्या आने वाला है नंबर 4 पर? अरे बोलो भाई, सिमेट्री के बाद जर्म लेयर। नंबर 5 पर सीलोम। ये कॉमन पॉइंट्स आपको हर फाइलम में लिखने हैं, हर फाइलम में, कंपाइल कर देना लास्ट में। पहले इतने डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जरा बताओ हैबिटेट कहां मिलते हैं? मोस्टली जो होते हैं मरीन वाटर, बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ठीक है, इसमें लिखना है मोस्टली सम देखो एनसीईआरटी से अलग तरीके से करा रहा हूं, अब तक मैं एनसीईआरटी से ही कराता था तो बच्चों को लगता था याद नहीं हो रहा, तो मैंने ट्रिक चेंज की है इस बार। ये वो ट्रिक चेंज की है जो आज से मैं 7 साल पहले कराता था, समझ रहे हो ना, ऑफलाइन के अंदर। अब वो ट्रिक लेकर के आया, इसमें पूरी एनसीईआरटी इंक्लूड है, पहले ही बोल दूं, एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि एक ट्रिक है जो एकदम मतलब जिंदगी में भुलाएगी नहीं, हड्डी जैसे याद होगी तुम्हें सारी की सारी। ठीक है, सारी बोन और सारे ज्वाइंट सेम वैसे ही, सारा फाइलम ऐसे ही याद होगा, गारंटी मेरी है। आई नहीं आई तो इसको लिख लेना भाई, जो नहीं लिख रहा था उससे बोल रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ संजय, हाँ आ जाओ। मोस्टली मैरीन बट सम प्रेजेंट इन सम फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का एग्जांपल मत भूलना, क्वेश्चन आएगा स्पॉन जेला। ठीक है, और ये सिसाइल होते हैं, सिसाइल, सिसाइल समझते हो? अटैच विद सॉलिड सरफेस।
sessile attached with solid surface. Solid surface. अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखते हैं इसका? सिमेट्री क्या लिखते हैं इसकी? मोस्टली. यस. जर्म लेयर, सीलोम. अब सुनो, ठीक है, सीलोम तो एब्सेंट होगी, पर बट स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होगी. स्पॉन्जोसील. ठीक है, बेसिक पॉइंट है. अब देखो, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? सीलोम आपकी हो गई. सीलोम के बाद बताओ. हाँ, बॉडी प्लान कौन सा होगा? फिर इसके बाद बताओ. नहीं, बॉडी प्लान तो सेल एग्रीगेशन हो गया. इसके बाद कौन सा आएगा? सेगमेंटेशन यहां मिलेगा नहीं. ठीक है. हाँ, फिर वो सिस्टम पर आएंगे, सिस्टम अलग आएगा. ठीक है, एक उस पर एक चीज ऐड करेंगे, इसमें फिर सिस्टम पर आ रहे हैं. ओके, ये एक बार लिखना है, फिर जिंदगी में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको. क्या? स्पॉन्जोसील, इसकी कैविटी, स्पॉन्ज की जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जोसील बोलेंगे. एक्चुअल में नॉर्मल वैसी सीलोम नहीं होती, स्पॉन्जोसील होती है. कैविटी तो होती है स्पॉन्जोसील. जैसे सिलेंट्रेटा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी, सिलेंटेरॉन, तभी तो उसको सिलेंट्रेटा में रखा गया. हो गया? हाँ, जल्दी करो, जल्दी आगे आ जाओ. अब हम बात करेंगे किसकी? नंबर कौन सा आएगा जरा बताओ. बॉडी प्लान क्या होगा इसका? क्या लिखते हैं? सेल एग्रीगेशन. सेल एग्रीगेशन. अच्छा, सिस्टम की बात कर लेते हैं. जरा बताओ, अगर मैं यहां पर डाइजेशन की बात करता हूं, सिस्टम तो होगा नहीं, डाइजेशन होगा. डाइजेशन ध्यान रखना है आपको. एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, इंट्रा सेलुलर. देखो, मोस्टली एनिमल में डाइजेशन बाहर होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है, एंजाइम्स के थ्रू होता है, तब एब्जॉर्प्शन होता है. पर एक लौता है जिसके अंदर कैसे हो रहा है? ओनली और ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर, सॉरी, ओनली और ओनली इंट्रा सेलुलर. यानी ये सीधे फूड को पकड़ के अपने अंदर लेंगे, सेल के अंदर अंदर डाइजेशन होगा. क्योंकि स्पॉन्जोसील में क्या भरा होता है? पानी. क्लियर है? एंजाइम रिलीज भी करेगा तो बाहर निकल जाएंगे पानी से. ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है. तो यहां डाइजेशन कैसा होगा? इंट्रा सेलुलर. इंट्रा सेलुलर. ठीक है, और अभी किसी सिस्टम की हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सब बॉडी सरफेस से हो रहा है, क्योंकि ऑर्गन तो बने ही नहीं यहाँ पर. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. हाँ, पर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे यहाँ पर हम. रिप्रोडक्शन तो सभी में मिलेगा. तो अगर मैं नंबर 8 पॉइंट की बात कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा? रिप्रोडक्शन. अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो रिप्रोडक्शन में जरा बताओ, जब भी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे दो तीन बातें कॉमन हेडिंग होगी. जैसे पहली हेडिंग आएगी रिप्रोडक्शन के केस में कि बताओ सेक्सुअलिटी क्या होगी इसके अंदर. ठीक है. दूसरा इसके अंदर पूछेंगे हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होगा. ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? समझ रहे हो? एसेक्सुअल है तो किस टाइप का होगा? ये कॉमन जनरल क्वेश्चन चलेंगे आपके. ठीक है,
और फिर लास्ट में हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हम पूछेंगे सेक्सुअलिटी, सबसे पहले क्या बात करेंगे हम यहाँ पर, सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी दो चीजें हो सकती हैं, एचएमबी या डीयू, ये ट्रिक मैंने बता रखी है। यहां पर सेक्सुअलिटी क्या मिलेगी, एच एम बी। एच एम बी का मतलब क्या होता है, एक साथ लिख रहा हूं मैं। एच का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट, बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है, और एम का मतलब होता है मोनोएसियस। क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है इन टर्म्स के अंदर, तो मैंने एचएमबी और डीयू एक ट्रिक बनाई, ठीक है। डीयू का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही। अब भूलोगे नहीं एचएमबी और डीयू, ठीक है। अगर टर्म आ जाए हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब है एक ही एनिमल के अंदर मेल सेल भी बन रहे हैं और फीमेल सेल भी बन रहे हैं। मोनोएसियस, मोनो एक, एक ही धारण कर रहा है मेल सेल बनाने को भी और फीमेल सेल बनाने को भी, ठीक है। या बाइसेक्सुअल, दोनों टाइप के सेक्स एक ही के अंदर हैं, यानी एच एम बी। डी यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डी का मतलब डायोसियस, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिल रही है देखने को, ठीक है। यू का मतलब यूनिसेक्सुअल, एक ही सेक्स को बियर करता है, धारण करता है। तो मैं कहीं पर भी सेक्सुअलिटी की बात करूंगा तो या तो मैं एचएमबी बोलूंगा या मैं डीयू बोलूंगा, तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, याद रहेगा ना। डीयू बोल रहा हूं मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिल रही है, एचएमबी बोल रहा हूं मतलब मोनोसियस कंडीशन, यानी एक ही एनिमल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बन रहे हैं। आई या नहीं आई, तो ये ट्रिक से याद रहेगा, और एचएमबी कभी भूलोगे नहीं, ये अलग अलग पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। एच मतलब क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट, एम का मतलब क्या हो गया, मोनोएसियस, बी का मतलब क्या हो गया, बाइसेक्सुअल। ये आपको याद रखना है, अभी डीयू में आगे बताएंगे, आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। सेक्सुअलिटी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिलेगा, सेक्सुअल भी मिलेगा और एसेक्सुअल भी मिलेगा। सेक्सुअल भी मिलेगा और एसेक्सुअल भी मिलेगा। क्लियर है बिल्कुल, सेक्सुअल भी मिल रहा है और एसेक्सुअल भी मिल रहा है, ठीक है। कोई डाउट, समझ रहे हो ना। अगर सेक्सुअल की बात आएगी तो पूछेगा भी फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, सेल्फ हो रहा है या क्रॉस हो रहा है, इंटरनल हो रहा है या एक्सटर्नल हो रहा है, ठीक है। पहले इंटरनल एक्सटर्नल पूछेगा, भाई इंटरनल पूछेगा तो पूछेगा सेल्फ या क्रॉस, एक्सटर्नल तो सीधी सी बात है, ठीक है, पानी में हो रहा है उस मतलब ही नहीं कोई, ठीक है। तो भाई सेक्सुअल की पहले बात कर लेते हैं। सेक्सुअल की बात करेंगे तो सबसे पहले बात क्या आएगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल एक्सटर्नल, अजीब सी बात लग रही है ना, सेक्सुअल इंटरनल, पॉपुलेटरी ऑर्गन तो है नहीं तो इंटरनल क्यों कर रहे हैं, पानी में रहते हैं तो इंटरनल की क्या जरूरत है, ठीक है। यस, इंटरनल इसलिए होता है क्योंकि मेल गैमीट को पानी में रिलीज कर दिया जाता है, वो घूमते रहते हैं और फीमेल, समझ लो, दूसरी स्पॉन्ज के अंदर एंटर करके, फीमेल सेल बाहर नहीं निकलते, वो अंदर ही रहते हैं स्पॉन्ज के अंदर, तो अंदर जाकर के मेल सेल फीमेल सेल के अंदर गैमीट को फर्टिलाइज कर देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहां हुआ, वाटर के थ्रू हो रहा है पर इंटरनल हो रहा है। क्लियर है बिल्कुल, ये इसलिए क्वेश्चन इसलिए पूछा था, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, इंटरनल, समझ रहे हो। तो यहां इंटरनल हो रहा है पर सेल्फ और क्रॉस टर्म यूज नहीं करेंगे। वो गैमीट हो सकते हैं सेम स्पॉन्ज के भी हो, वो गैमीट हो सकते हैं अपोजिट स्पॉन्ज के भी हो, क्योंकि मेल गैमीट को पानी में छोड़ दिया जाता है और वो पानी में घूमते रहते हैं, ठीक है। वही गैमीट अपनी स्पॉन्ज को भी, उसको फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर सकता है, वही गैमीट किसी दूसरी स्पॉन्ज के फीमेल गैमीट, तो इसलिए वो टर्म नहीं आएगा, ओनली इंटरनल, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल आ गया, ठीक है। चलो, फर्टिलाइजेशन के बाद आएगा डेवलपमेंट, क्या होगा यहां पर। अब ये ध्यान रखना, डेवलपमेंट दो तरीके के होते हैं, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है इसमें लार्वा नहीं बन रहा, डायरेक्ट सीधा एडल्ट बन रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात।
इनडायरेक्ट का मतलब पहले लार्वल स्टेज आएगी तब जाकर के डेवलपमेंट होगा। आप समझ, लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट होगा, तो क्या बोलोगे इसको? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलोगे इसको। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर लार्वा के थ्रू हो रहा है तो इनडायरेक्ट हो रहा है, लार्वा के थ्रू नहीं हो रहा तो डायरेक्ट हो रहा है। पर एक कॉमन चीज याद रखना, जितने भी स्टार्टिंग के एनिमल पढ़ोगे इनवर्टिब्रेट, तो इनवर्टिब्रेट में लगभग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही होता है, लगभग। धीरे धीरे एडवांसनेस आई और इनडायरेक्ट गायब हुआ और डायरेक्ट डोमिनेंट हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? इवोल्यूशन कुछ तरीके से हुआ है। तो डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट मतलब थ्रू लार्वा। डेवलपमेंट कैसा है यहाँ पर? इनडायरेक्ट थ्रू लार्वा। अब ये बताओ समझ में आया नहीं आया? अब एसेक्सुअल की बात करते हैं। एसेक्सुअल का मतलब क्या है? जिसके अंदर, समझ रहे हो, वेरिएशन ना हो। ठीक है, एसेक्सुअल तो बताइए आपको। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होगा यहां पर? फ्रेगमेंटेशन भी होगा और बडिंग भी होगी। यस, फ्रेगमेंटेशन भी होगा और बडिंग भी होगी। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में अंतर क्या है? यस, नहीं नहीं, किसमें? हाँ, इसमें नहीं होती रीजनरेशन पावर। तो मैं रीजनरेशन लिख दूं तो देखो, ऐसे समझो, किसी भी एनिमल को उठा करके चॉपर में डाल दो। चॉपर समझते हो? चॉपिंग करते हैं ना, हाँ, काट देते हैं, टुकड़े 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 टुकड़े। किचन में यूज किया है चॉपर? हाँ ठीक है, मचीला बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग भी। ठीक है, कि सारी, समझो, भाजी को डालो और टुकड़े टुकड़े कर दो और फिर सूजी में मिला करके नमक डाल करके नॉन स्टिक पर, ठीक है, एक बढ़िया सा उत्पम, उत्पम कहते, उत्पम समझते हो ना? उत्पम, उपमा नहीं, उत्पम, ठीक है, उत्पम ही बोलेंगे ना, सूजी का जो बनता है, बढ़िया सा उसको बना के सेक के लाल लाल चाय से खाओ, कितना मजा आता है। खाया कभी? हाँ, खा के देखना। ठीक है, तो अगर चॉपिंग करके उसके हर टुकड़े से अगर एनिमल बन रहा है, हर टुकड़े से बन रहा है, तो भाई इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन। अगर अगर आप स्पेसिफिक पार्ट में तोड़ रहे हो, स्पेसिफिक तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से, ठीक है, आप समझ रहे हो? जैसे आपने प्लेनेरिया लिया, प्लेनेरिया को चॉपर में डाल करके तोड़ोगे तो उसके हर पार्ट से प्लेनेरिया नहीं बनेगा। एक स्पेसिफिक पैटर्न में कट करोगे उसको, फिर उसको तोड़ोगे तो उसके हर पार्ट से प्लेनेरिया बनेगा। समझ रहे हो? जैसे ऐसे सिंपल में लिजार्ड का एग्जांपल लेता हूं। छिपकली, सब जानते हो छिपकली, ठीक है, छिपकली की पूंछ अलग कर दो तो छिपकली की नई पूंछ फिर से आ जाती है, आ जाती है। क्या पूंछ से भी छिपकली बन जाती है? तो उसमें रीजनरेशन है। ठीक है, अगर पूंछ से भी छिपकली बन जाती तो फ्रेगमेंटेशन बोलते। अब भाई, हाँ, ये एग्जांपल सबसे अच्छा लगता है मुझे, मतलब थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है भाई, रीजनरेट करने का मतलब है कि, समझना, हर टिश्यू के पास रीजनरेशन पावर नहीं होती, स्पेसिफिक टिश्यू के पास होती है। हाइड्रा को भी हाइपोस्टोम से कट करोगे, हाइपोस्टोम नहीं होती, नीचे एक लेयर होती है, उससे कट करोगे तो नया हाइड्रा बना लेगा, और तुम कहीं अलग, कहीं और जगह से कट करोगे तो नया हाइड्रा नहीं बनेगा। आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो स्पेसिफिक पैटर्न में तोड़ना पड़ता है, स्पेसिफिक तरीके से, स्पेसिफिक जगह से, तो नया चीज बना लेगा। ठीक है, समझ रहे हो? और तुम कहीं से भी तोड़ के बना रहे हो तो फ्रेगमेंटेशन, कहीं से भी तोड़ करके स्पेसिफिक जगह से बना रहे हो तो रीजनरेशन। समझ में आया? इसलिए प्लेनेरिया के अंदर बोलते हैं हाई रीजनरेशन पावर। ठीक है, चलो, अब दूसरा हम बात करेंगे बडिंग। बड तो समझते ही हो, प्लांट के अंदर बड निकल गई, बड, ये एक्सटर्नल बड तुमने सुनी है, पर यहां पर इंटरनल बडिंग भी मिलती है। समझ रहे हो? दूसरा क्या है? बडिंग। बडिंग भाई एक तो तुमने सुनी है, कौन सी? एक्सटर्नल। पर अगला तुम्हें ध्यान रखना है, इंटरनल बड। कौन सी बड? इंटरनल, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल, इंटरनल बड सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में ही देखने को मिलती है। किसमें मिलती है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में इंटरनल बड देखने को मिलती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इंटरनल बड का मतलब क्या है? जैसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की बात कर रहा हूं, जो
तालाब के पानी में रहते हैं, शुद्ध पानी में रहते हैं, समुद्री जल में नहीं। तो ये स्पॉन्ज ने अपने अंदर एक एडेप्टेशन किया, जैसे स्पॉन्ज जला, जैसे मानो तालाब का पानी सूखता भी तो है, ऐसे तो नहीं समुद्र की तरह हमें सदाबहार है, सूखेगा, तो इनको अपने अस्तित्व को बचाना है। तो इन्होंने अपनी स्पॉन्जो सील के अंदर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जेम्यूल, समझ रहे हो, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने को मेंटेन रखते हैं। जब पानी दोबारा आता है बरसात के सीजन में, तो हर एक उन छोटे छोटे इंटरनल बर्ड बाहर निकलते हैं, फूटते हैं, और एक से बहुत सारे स्पॉन्ज बन जाते हैं। समझ रहे हो, नहीं आई? तो ये एक एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन का मतलब है अनुकूलन है, प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता। नहीं आया क्या? हाँ। तो इंटरनल बर्डिंग कहां देखने को मिलेगी? इंटरनल बर्ड को क्या बोलते हैं, पहले देखो, लिख लो पहले। हाँ बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन में ही बनता है। एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्ज जेला। कैसा स्ट्रक्चर होता है जेम्यूल का, देख लो। इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इंटरनल बल्ब बन जाते हैं, और जब सही समय आता है, ठीक है, तो स्पोर से छोटे छोटे सेल निकलते हैं, इनको आर्कियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इतना याद नहीं रखना, बस तुम्हें एक स्ट्रक्चर बता दिया है मैंने, नाम रखना जेम्यूल है। अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब तालाब, वही तो अनफेवरेबल कंडीशन वहीं आएंगे, समुद्र में थोड़ा सूख जाएगा समुद्र। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है। ये चैप्टर यहाँ पर आके आपका खत्म हो जाता है, मतलब एक फाइलम। टाइम लगा थोड़ा सा, वैसे तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता 2 मिनट 3 मिनट, एनसीईआरटी से तो एक लेक्चर के अंदर पूरा इन्वर्टिब्रेट खत्म करा दूंगा मैं। हाँ, पर वो क्या है, वो हर बार तुम कहेगा अरे यार बहुत टफ है सर, नहीं याद होता। पर मैं चाह रहा हूं एक बार करो, पर ऐसे करो कि जिंदगी भर याद रहे। समझ रहे हो, ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट हो जाए। चलो करें, आज चल रहे पूछूंगा भाई कल। आज आज तुम्हें छूट दी है, कल नहीं है। पर डरा नहीं भाई, आज भी आ गया वो। तुझसे नहीं, उससे बोल रहा हूं, पीछे वो गायब हो जाता है। क्या पूछेंगे अब तो खत्म भी तो करा ना। अभी तो मैं 3 दिन में लेके आया था, चौथा दिन तो मैं छीन रहा हूं मैं, संडे। समझ रहे हो ना? तुमसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उधर भी रिक्वेस्ट करके हुए सेट कर रहा हूं, संडे मिल जाए। ठीक है, अब संडे तो हम इसी शर्त पे ही तो आए थे, वैसे 3 दिन के लिए नहीं आता मैं। मैंने कहा पूरे पूरा टाइम चाहिए, तो सर ने कहा यार मुझे भी क्लासें चाहिए कुछ। तब फिर सर ने कहा कि मैं ट्यूसडे तक लूंगा, क्योंकि उनका भी शायद पीछे थोड़ा चल रहा है। मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि मैं मेरा खत्म हो जाए उनका ना हो, तो फिर थोड़ा सा बराबर खत्म हो दोनों का। समझ रहे हो? तो हम लोग बैलेंस करके चल रहे हैं, उनको जरूरत है तो मैं उनको दे दूंगा, मुझे जरूरत है तो मुझे दे देंगे। ठीक है, तो चीजें इक्वली, मतलब एंड हम लोग साथ करें, बायो साथ एकदम एंड हो। हाँ, कुछ नहीं है, ये स्पॉन्ज है। कौन है? स्पॉन्ज। अभी स्पेसिफिक फीचर नहीं बताया मैंने स्पॉन्ज का, इसके बाद वो बताऊंगा मैं। फिर हम उसकी बात करेंगे एग्जाम्पल की, तब खत्म होगा। स्पॉन्ज जब ये सिसाइल होती है, अटैच विद सॉलिड सरफेस, जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, तालाब का पानी सूख गया, तो स्पॉन्ज के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इनको जेम्यूल बोलते हैं। सूख गई स्पॉन्ज, मर गई, पर अंदर ये अभी जिंदा है, इंतजार कर रहे हैं पानी आने का, बरसात का। जैसे ही बरसात आएगी तो इनके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, आर्कियोसाइट्स। हर एक आर्कियोसाइट से एक स्पॉन्ज बनेगी, ये फूट पड़ेंगे, निकल पड़ेंगे, और जर्मिनेट करके नए नए स्पॉन्ज बना देंगे। समझ रहे हो ना? स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, आर्कियोसाइट्स, लाइक आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट नहीं होते हैं क्या? इंतजार करेंगे भाई, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है।
कि नहीं हुआ तो आस, जहां आस है भाई पूरी जिंदगी चल किस पे रही है, आस भी तो चल रही है। अगर तुमसे कह दिया जाए तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे तो जीने का समझ रहे हो सब खत्म ही हो जाएगा। अब तुम्हें यह है कि नेक्स्ट ईयर साथ शायद एम्स जैसे किसी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर गर्दे में गलन पे कोई गले पे क्या होगा, स्टेथोस्कोप होगा, व्हाइट एप्रिन पहनेंगे, और जब अपने घर जाएंगे गांव में जाएंगे तो जो इज्जत मिलेगी ना, आहा, हर कोई बुलाएगा अरे लल्लू लला लल्ली, आहा ठीक है, कहते हैं ना यूपी में कहते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है, जो भी है राजा बेटा जो भी कुछ है, ठीक है, बुला के बुलाएंगे और अपना रिलेटिव बनाएंगे तुम्हें कहीं ना कहीं से, ये हमारा फलाना 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 है, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि आगे डॉक्टर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगी, तो भाई समझ रहे हो, ऐसे लोगों से तो हर कोई कहीं ना कहीं संबंध रखना चाहता है, सीधी सी बात है, समझ में आया। तो ये आसी तो है, पर तुम में से कितने बनेंगे, बस इतने हाथ उठे, मैं देखने चाह रहा था आस कितनी है, आस यूं होनी चाहिए, है सर भाई, देखो सपने नहीं देखोगे, नहीं याद करो पहले, देखो आर्कियोसाइट, अगर सब तो सुनो मेरी बात, एक तो ये ध्यान रखो, कभी ये मत सोचना कि समय निकल गया, हाफ नीट छोड़ो, लास्ट का एक महीना भी बचेगा ना, अपने अंदर आस मत खोना, पहली बात, ठीक है, खिलाड़ी वही है जो अनफेवरेबल कंडीशन में कोई बड़ी बात का काम करके चला जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। पर ऐसा भी नहीं है, जैसे कल एक बच्चे का फोन आया मेरे पास, मैं रात की 8 की बात है, बहुत मैं उदास हूँ, ठीक है, परेशान हूँ, तो मैंने क्या हो गया, ठीक है सर कई बार कॉल कर रहा हूँ पर आपसे कर नहीं पा रहा, ठीक है, मैं तो सर मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया हूँ। मैं डिप्रेशन क्या होता है ये बता, मुझे डिप्रेशन की डेफिनेशन नहीं पता, बच्चों को डिप्रेशन कहाँ से आता है, डिप्रेशन होता क्या है, मुझे डिप्रेशन क्या हो गया, सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं पढ़ता हूँ तो खो जाता हूँ, मैं डिप्रेशन नहीं, ये मक्कारी है बेटा, पहले तू एक्सेप्ट कर, तो मक्कार है, ठीक है, नहीं नहीं सर ऐसा हो रहा है, फिर उसने बताया मैंने क्या, अच्छा ठीक है, सुन मैंने कि बेटा परेशान हो क्यों रहा है, दिक्कत क्या है, टाइम है, सर मेरा बैकलॉग आ गया, ठीक है, इन बैकलॉग क्यों आ गया, मेरे चाचा जी का देहांत हो गया था, ठीक है, फिर बैकलॉग आ गया, मैंने अच्छा ठीक है, मैंने अच्छा देहांत हो गया था, चलो ठीक है मैं मान रहा हूँ 8-10 दिन तेरे खराब हुए होंगे, पर उससे 1-2 चैप्टर का बैकलॉग आया होगा ना, ठीक है, वो तो तू कवर कर सकता है, ठीक है, नहीं सर सब बैकलॉग आ गया, नहीं सब बैकलॉग आ गया, मैं कुछ और कोई घटना घटित हुई, कुछ और दिक्कत आई, हाँ सर फिर वो उसमें मुझे नाम चेंज कराना था, जाने क्या कोई डॉक्यूमेंट बनते हैं इसके लिए, उसमें मैं लग गया, तो मैंने तू भाई तैयारी कर नहीं रहा है, समझना मेरी बात, तैयारी कर नहीं रहा है, और तू नाम चेंज कराने में लगा हुआ है, जो तेरी तैयारी नहीं होगी तो नाम चेंज कराने का तू करेगा क्या, और नाम चेंज कराने में तूने तैयारी छोड़ करके पहले उस काम में लग गया, जिसकी जरूरत तब पड़ेगी तू तैयारी करेगा, तू तैयारी नहीं करेगा तो काम का मतलब क्या है कोई, ठीक है, मतलब फाइनली उसने एक्सेप्ट किया, हाँ सर मैंने मक्कारी की है, ठीक है, फिर मैंने कहा तू कौन से बैच में है, क्या पढ़ रहा है, सर पहले वो चुप हो गया, सर मंजिल, मंजिल तो अभी लॉन्च किया है हमने, अच्छा मंजिल नहीं सर, फिर मतलब उसको यही नहीं पता, ठीक है कौन से बैच में है वो, ठीक है, फिर बाद में उसने एक्सेप्ट किया मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे कभी ये बैच देख लेता हूँ, कभी वो बैच देख लेता हूँ, मतलब कुछ समझ रहे हो ना मेरी बात, तो मैंने कहा तेरा एक्चुअल में एम ही नहीं पता तुझे है क्या, तू कर क्या रहा है, फिर पापा क्या करते हैं, बिजनेसमैन है, मैंने आ गई पकड़ में, तो ही पापा बिजनेसमैन है तो तुझे भी क्या लग रहा होगा, कुछ नहीं हुआ तो पापा के संग मैं भी लग लूंगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो ये कुछ कारण होते हैं, लास्ट में उसने एक्सेप्ट किया, मैंने फिर मैं तब भी उसने फिर मेरे पीछे बढ़ गया, नहीं सर बताओ सर कुछ तो बताओ सर क्या करना है सर, मैं आप बहुत दिनों से मतलब आज से बात हो पा रही है, तो लास्ट मैंने पूछा टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, 150, 100, 150, ठीक है, तो मैंने कहा बेटा अब तू छोड़ दे तैयारी, समझ रहे हो आप, आपके अंदर मक्कारी भी है, मैंने कहा अगर आप सीरियस हो, आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो तो 1 महीना भी बहुत होता है, मजाक नहीं है, अगर आपने पढ़ाई की है, ठीक है, और रिवीजन मारना है तगड़ा वाला, तो मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 1 महीने में फोड़ा है जिन्होंने, ठीक है, दिल्ली के अंदर, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो जेई से नीट में शिफ्ट हुए हैं 3 महीने के अंदर, लास्ट के 3 महीने के अंदर, समझ रहे हो, क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चे दोनों सब्जेक्ट से करते हैं, दोनों के पास एलिजिबिलिटी होती है उनकी, पर नीट की जेई की तैयारी कर रहे थे लास्ट टाइम पर, समझ रहे ना, कुछ ऐसा माइंड चेंज हुआ कि नहीं सर नीट करना है मुझे, तो एम्स निकालना है मुझे, तो ठीक है, तो लास्ट टाइम पर डिस्कशन हुआ, तो 2-3 महीने का उन्होंने एक दिल्ली में कंसेप्ट है थोड़ा सा, आप पर्सनली भी बुला करके मतलब कर सकते हो गाइड, समझ रहे हो ना मेरी बात, कुछ चीजें डिस्कस करनी है, कुछ टॉपिक क्लियर करनी है, तो हम करा देते थे, ठीक है, उस समय की बात है आकाश की, तो उसमें मैंने उसको 3 महीने पढ़ाया, तो 3 महीने के अंदर उसने नीट फोड़ लिया, तो मुझे समझ में आया यार एक्चुअली सारा खेल यहाँ से है,
आप अगर चाहत है, प्यास अच्छी है, तो आप पहुंच जाओगे। और आपको कितनी भी फैसिलिटी दे दो, कुछ भी दे दो, और अगर अंदर से चाहत नहीं है, मक्कारी छाई पड़ी है, समझ रहे हो, फिर नहीं होगा। बच्चा आजकल ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, तो मैंने पेरेंट्स से पूछा, अभी ये भी कल परसों की बात है, कि बच्चा ऑनलाइन पीछे पड़ा, ऑनलाइन पीछे पड़ा है। मैंने अच्छा ऑनलाइन पीछे पड़ा है, ठीक है, तो मैंने पूछा उसको ध्यान से देखो क्या वो मोबाइल यूज ज्यादा करता है? अरे सर वो रील में ही लगा रहता है मोबाइल की में, इसीलिए वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है कि आप उसे एक मोबाइल दिलवा दो और फिर वो मतलब फ्रीडम से काम करेगा। नहीं आया क्या? क्या कर रहा है कि अब तो मैं पढ़ रहा हूं, मैं तो नहीं आया क्या? बच्चा बड़ा दुष्ट हो चुका है, माता पिता को ऐसा बेवकूफ बना रहा है, मोबाइल पर रील पर काम करना है, तो अब क्या करेगा वो एक साल फ्रीडम के लिए? वैसे मोबाइल रहेगा तो डांट पड़ेगी, भाई पढ़ रहा हूं मैं ऑनलाइन, नहीं समझ में आया? तो ये बहुत मक्कारी चल रही है, बहुत तगड़ी वाली। सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे 10% 10% है, एक्चुअल में कंपटीशन उन्हीं का है, बाद बाकी की भीड़ है। समझ में आया? तो बिल्कुल डिमोटिवेट मत करना, बिल्कुल लास्ट टाइम पर ये अब सही, दिसंबर से दौड़ने का टाइम आएगा। अब तो तुम चल रहे थे, चलो चलो ऐसे, दिसंबर से दौड़ने का टाइम आएगा, दौड़ लेना तगड़ा वाला, ठीक है? मैसेज करो, निकल जाओगे। बहुत कुछ नहीं है यार, तो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है, 2 साल के पेपर उठा के देखो, ठीक है? इस बार थोड़ा ईमानदारी से काम अगर हो जाता है तो मैक्सिमम बच्चा सेलेक्ट होगा, देखना। तो जो तैयारी कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मक्कार वाली बच्चे की बात नहीं कर रहा, तैयारी कर रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है? यहां तक कोई डाउट है? अब बात करेंगे, कॉमन फीचर सारे हो गए, अरे हो नहीं गए? अब स्पेसिफिक फीचर की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक फीचर में स्पॉन्ज में क्या होता है? वाटर केनाल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? वाटर केनाल सिस्टम। तो फुल पेज हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाओ, इसी में सब ऐड कर देंगे, वाटर केनाल सिस्टम, वाटर केनाल सिस्टम। अगर वाटर केनाल सिस्टम की बात करते हैं, स्पॉन्ज कैसे होते हैं? सिसाइल। सिसाइल मतलब अटैच विद सॉलिड सरफेस। इस डायग्राम में सारे क्वेश्चंस पूरी एनसीईआरटी इंक्लूड कर दूंगा मैं, मान के चलो। मेरी थोड़ी ये दिक्कत है कि डायग्राम ऐसा बना दो कि थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। कर रहे हो ड्रॉ? बस 4 बस 2 को मैंने प्रॉपर बना दिया है, बाद बाकी सारे वैसे ही होंगे, पर गोल बना के छोड़ दिया है मैंने, समझना। यहां पर स्पिक्यूल्स, कंटिकाएं, कांटे, साथ में स्पॉन्जिन फाइबर भी होंगे, जो फ्रेश, जो बाथ स्पॉन्ज में देखने को मिलते हैं, वहां पर स्पिक्यूल्स नहीं होते, इसलिए बाथ स्पॉन्ज को हम बाथ में यूज करते हैं, बिल्कुल सही।
स्पॉन्जिन फाइबर, सेल्स भी होते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के। चलो बस इतना सा डायग्राम बना लोगे, सिंपल है। यह सिसाइल अटैच विथ सॉलिड सरफेस। सिसाइल ऐसी, ऐसा ही क्या है स्पेलिंग देखना, सिसाइल, ठीक है। सिसाइल मतलब अटैच विथ सॉलिड सरफेस। अब देखो ये जो तुम्हें सेल दिख रहे हैं ना, ये पिंक कलर के, ये है ऑस्ट, भाई पोर बना रहे हैं। ऑस्टिया मतलब पोर, ऑस्टिया बनाने का काम कर रहे हैं, पोर बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे, ऑस्टियो साइट, ठीक है, ऑस्टियो साइट मतलब ऑस्टिया बनाने का काम कर रहे हैं, ऑस्टियो साइट, ठीक है। ओके, ये बीच में तुम्हें कैविटी दिख रही है ना, स्पॉन्जो सील, ठीक है। ऑस्कुलम, चलो ठीक, एक मिनट चेक। इसके अलावा यहां तुम्हें एक कॉलर से सेल दिख रहे हैं, कॉलर सेल बोलते हैं इनको, इनको अलग लिख रहे हैं इधर। कॉहेनोसाइट्स, फ्लैजिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि स्केलेटन के लिए कौन, इसका स्केलेटन कौन बनाता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स के स्केलेटन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। वाटर कहां से एंटर करता है, ऑस्टियोसाइट से, स्पॉन्जोसील से, ऑस्कुलम से आउट, ठीक है। ये क्या हो गया पूरा का पूरा, वाटर करंट। ये वाटर का जो फ्लो रहा है इसको क्या लेंगे, वाटर करंट। किसके अंदर देखने को मिल रही है, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जो भी ये करता है। रेस्पिरेशन इससे हो रहा है, एक्सक्रीशन इससे हो रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इससे हो रहा है, एटसेट्रा। अब बताओ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ कुछ। स्वॉन्स सिसाइल होते हैं, अटैच विद सॉलिड सरफेस चिपके हुए होते हैं, वाटर करंट हर समय मूव करता रहता है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, कॉहिनोसाइट्स, कॉलर सेल, क्योंकि इसमें फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला कंटिन्यू मूव करके वाटर की इन एंड आउट
वाटर इसमें आया और घूमता हुआ बाहर निकल गया, समझ रहे हो, इसमें आया घूमता हुआ बाहर निकल गया। इस वाटर के थ्रू ही रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फूड को, हाँ फूड गैदरिंग में भी इसी में हेल्प हो रहा है, ठीक है। भाई डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कोई फूड अंदर आएगा इन कॉलर सेल से उठा करके अंदर पहुंचा दिया जाएगा, समझ गए ना मेरी बात। कॉलर सेल फूड को अंदर इंटेक कर लेंगे, फूड को अंदर इंटेक कर लेंगे, कॉलर सेल से होता हुआ अंदर चला जाएगा, अंदर डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा स्पॉन्जेस के अंदर। समझ पाए या नहीं? हाँ हाँ, क्योंकि इसकी नेक पैड कॉलर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ला डायग्राम बना देता हूं, ये सेल है, बहुत प्यारा सा थिन एक लेयर बनी होती है, लाइक अ कॉलर, जैसे उठा हुआ कॉलर है मानो ये, ठीक है, ऐसे कॉलर सा स्ट्रक्चर उठा हुआ था उसके चारों तरफ, ठीक है। उसमें भी सिंगल आई प्रोजेक्शन होते हैं, बीच में एक फ्लैजलम होता है, कंटिन्यू मूव करता है लाइक अ जेली फिश, इसलिए कॉलर सेल बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लैजलम मूव कर रहा है, जो भी फूड आएगा सीधा इनको ये फिंगर आई प्रोजेक्शन कैप्चर करके इसको अंदर लेके जाएंगे, अंदर डाइजेशन होगा इसका। हो गया क्या? रंग बिरंगी किताब कितनी अच्छी सी भाई, दिखा किस किताब है, कॉपी है? अच्छा मेडिजी, दुख क्यों रही है ऐसे? मेरी किताब है भाई, टोटल नकल है वहां पर, नोट्स भी डायग्राम डिट्टो एकदम चेपे हुए हैं पूरे के पूरे, क्योंकि समझ रहे हो ये इसका ऑथेंटिक लेटर मेरे पास है, जब छोड़ दिया तो उठा करके उनको दे दिया गया। तुमने सोचा नहीं कि सारे टीचर वहां पर राइटर कैसे बन गए? हमने इस चीज को, हम और तरुण सर ने इसको रिजेक्ट किया था, हमने अपोज किया था। मैंने ये क्या चक्कर है भाई, जो चीज हमने मतलब किसी ने बनाई नहीं, ठीक है, उठा करके आपकी उस चीज को क्यों मतलब करवा रहे हो, ठीक है सबसे। तो वो लेटर भी मेरे पर रखा है आज तक, मैंने वो तो कोई जरूरत पड़ती है हम नहीं तो उसको यूज करते, लेकिन जो जरूरत नहीं पड़ी, सारे मतलब सारे टीचर राइटर बन गए, सोचो भाई, वहां ज्वाइन कर लो, लेटर बन जाओगे आप तो। और जूलॉजी के अंदर थोड़ा सा मैंने अपोज किया था बहुत ज्यादा, ठीक है, तो क्योंकि मतलब जूलॉजी में ये था ना कि मेरे फ्लो डायग्राम मतलब कई और मतलब राइटरों को भेज चुके थे, वो कहते सर बहुत औसम है, ठीक है, इस पर तो मतलब बहुत बढ़िया चीज निकल के जाएगी, ठीक है। तब फिर ये उन लोगों को पता था, तो लास्ट में उन्होंने कहा कि इस चीज को थोड़ा नोट्सों में भी बिल्ड करेंगे, तो फिर बाद में हम छोड़ दिए थे, तो बाद में फिर किसी और के हाथों में वो चीज चल रही है, नाम तो किसी न किसी का देना ही है। यही तो विडंबना है, क्योंकि साइंस एक्चुअल में जब प्यार प्यार में काम होता है तो पेपरबाजी नहीं होती है, समझ रहे हो। जब प्यार से स्टार्टिंग में आप जुड़ रहे हो, ठीक है, आप एक दूसरे पे फेथ कर रहे हो, तो पेपरबाजी थोड़ी ना करोगे आप, नहीं आया क्या? इमोशन से जुड़ रहे हो ना, जैसे इमोशन से बच्चा जुड़ता है, और हम भी इमोशन से जुड़े थे और फिर काट दिए जाते हैं इमोशन में, समझ में आया? अरे यार वो सिस्टम ही इमोशन पे चल रहा है टोटल, ठीक है। तो हम लोग इमोशनली जुड़े थे, बहुत इमोशनली जुड़े थे यार, बहुत इमोशनली। कभी पेपर की वाले में क्या इमोशन कहाँ है? अब इमोशन देखो सही बताऊं, एक्चुअल में इमोशन होता है, बच्चे में भी होता है, टीचर में भी होता है, कट जाता है ना तो समझ में आता है उसको, अबे यार इमोशन तो कोई है ही नहीं, सब जगह बिजनेस चल रहा है। अरे कुछ नहीं, लेकिन ये मैं दिल से बोल रहा हूं, सिलेक्शन अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छी नहीं है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। किसी भी टीचर से मुझसे 10 बार पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनसीईआरटी पर कमांड नहीं है। और एनसीईआरटी पर कमांड, जैसे अभी मैंने जो एनसीईआरटी चैलेंज किया था, ठीक है, एक एनसीईआरटी चैलेंज नहीं मैंने लेके आया था, हाँ हाँ 50 क्वेश्चन का, तो बच्चों ने कमेंट किए कि 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी, तो बच्चे क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं 50 में से 50, तो सोचो किस लेवल का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो। एनसीईआरटी डीप लाइन में जरूर मैंने कोशिश की थी उस लेवल की पढ़ाने की, एक लाइन को मतलब डी कोड करने की, उस हिडन चीजें निकालने की, और हर हिडन लाइन के ऊपर क्वेश्चन देने की, पर बच्चे को एक्चुअल में क्या ना अच्छी चीज डाइजेस्ट नहीं होती, समझ रहे हो ना। बच्चा वो चीज डाइजेस्ट करेगा जो उसके समझ में नहीं आएगी। मैंने बताया ना कि अगर कोई भी तुमको ऐसा उटपटांग चीजें दे दो तुम्हें समझ में ना आए, कुछ तो होगा, जो सिंपल समझ में आ जाए उसकी वैल्यू खत्म, तो फिर वो मतलब वो चीज आती नहीं है यार, वो चीज। हाँ हो गया यहाँ पर। अब मुझसे पूछ लो इसमें तुम्हें कोई चीज ऐसी आ रही हो समझ में ना आ रही हो, तो एनसीईआरटी का एक पैरा छापा है मैंने लास्ट में। अच्छा अच्छा,
एक मिनट रुक लो, एनसीईआरटी का मैंने एक पैरा छाप दिया है, जो डायग्राम में लिखा है वो यहाँ लिख दिया है, बस ये फंक्शन जो लाइन लिखा है ना, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड रिप्रोडक्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बस बात बाकी का तो सिंपल है। क्या बेटा? क्या? रिमूवल ऑफ, अरे पानी के थ्रू भाई, यहां से वाटर गया घूमते हुए ये बाहर, नहीं आया क्या? अब इन सेल, ये सेल एक्सक्रीटरी मटेरियल कहां डालेंगे? इसके अंदर। ऑक्सीजन कहां से लेंगे? यहां से लेंगे। CO2 कहां निकालेंगे? इसके अंदर। नहीं आया क्या? पानी से बाहर। आई नहीं आई? बॉडी सरफेस, क्योंकि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं यहां पर, जो भी कुछ हो रहा है बॉडी सरफेस से हो रहा है। समझ गए? और बताओ, हो गया क्या ये? यार तुम बहुत टाइम लगा रहे हो तुम तो। अब ये तीन को पहचान कर लो, ये तीन के डायग्राम जब भी आ जाएंगे तो आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, पहला डायग्राम किसका दे रखा है? ये सिलिंड्रिकल शेप, साइकॉन, ये नहाने वाली, रगड़ करने वाली, बाथ स्पॉन्ज, ये कभी मत भूलना, स्पॉन्ज जेला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल कल पूछूंगा, स्काइफा पूछूंगा मैं, स्काइफा, साइकॉन, स्पॉन्ज जेला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज। कल बता पाओगे चीजें? या कल मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, मैं पूछूंगा। क्या बेटा? बस मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है, सबसे पूछूंगा। फाइलम सीलेंट्रेटा, एक परिवार था, सीलेंट्रॉन जिसके पास थी, सारे लोग मिलके रहा करते थे उस परिवार के अंदर, ठीक है। पर परिवार के कुछ मेंबर के बीच के पास कुछ खास चीजें आ गई, उन खास चीजों की वजह से परिवार में दरार पड़ गई। नहीं आया क्या? और उस परिवार को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। समझ रहे हो? पहले वो परिवार सिलिंट्रेटा के नाम से जाना जाता था क्योंकि सबके पास सिलिंट्रॉन थी। सिलिंट्रॉन का मतलब है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ऑल आर सिलिंट्रेट। पर कुछ खास चीजें आ जाने की वजह से हमने एक को नाइडेरिया बोला और दूसरे को हमने टीनोफोरा बोला। नहीं आया क्या? पर नाइडेरिया और टीनोफोरा पहले एक ही फाइलम में इंक्लूड थे, सिलिंट्रेटा, क्योंकि दोनों के पास सिलिंट्रॉन होती है, दोनों के पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, इसलिए हम दोनों को क्या बोलते हैं? सिलिंट्रेटा। पर हमने बाद में दो अलग अलग फाइलम बना दिए, पर भी दरार पड़ गई तो अलग अलग घर बनाने पड़े। एक का नाम दिया हमने, एक फाइलम का नाम नाइडेरिया, ठीक है, पर पुराने नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मेन ओरिजिन उसी से हुआ था, सिलेंट्रेटा, ठीक है भाई। फिर दूसरा परिवार जो बना, दूसरा घर बना दिया गया, उसको नाम क्या रख दिया हमने? टीनोफोरा, क्योंकि कॉम्प्लेट, कॉम बियरर एनिमल थे। समझ में आया नहीं आया? अरे मेरे पास तो था ना, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अब आपने आप बोलोगे जल्दी जल्दी, पहले में टाइम लगता है, अब सब में टाइम रिड्यूस होता जाएगा। अब मैं, समझ रहे हो ना, मैं लिख रहा हूं, तुम अपने आगे भरते जाओ जल्दी जल्दी फटाफट तेजी से, देखो तुम्हें कितना याद हुआ नहीं हुआ। पहला हैबिटेट, भरो फटाफट जल्दी से आगे, क्या होगा इसका? मोस्टली मरीन बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा लिखो तेजी से, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या आएगा? जर्म लेयर। चौथा लिखो, सिमेट्री। पांचवा लिखो, सिलोम। छठा लिखो, बॉडी प्लान। सातवां लिखो, हाँ, नर्व, ठीक है, डाइजेशन लिख देते हैं पहले। आठवां लिखो, नर्वस सिस्टम। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन।
बस एक एक लाइन लिखते जाओ, कुछ है नहीं इनके अंदर, बस आपको कंपाइल में है होनी चाहिए। हैबिटेट में क्या लिखोगे? मोस्टली मरीन बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। मोस्टली मरीन सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। अगर फ्रेश वाटर की बात करता हूं, हाइड्रा। हाइड्रा कभी देखा है? फोन में, असली में देखा ना? अब तो बेकार हो गई है स्कूलिंग सारी। पहले स्कूल्स में हाइड्रा दिखाया जाता था, स्कूल्स में पहले वास्तव में पढ़ाई होती थी, अब नहीं हो रही है। अब पैसा खाया जाता है, सही बात है। सब जगह बिजनेस हो गया, एजुकेशन मतलब बिजनेस। सही कह रहा है, बिल्कुल, मतलब सही बात बोला है तूने। ऑनलाइन ने बर्बाद किया है, पर ऑनलाइन ने आबाद भी किया है गरीब लोग को। बिल्कुल सही। ऐसे लोग जो कभी पढ़ नहीं सकते थे, ऐसे लोग जिनके सपने में भी नहीं था तैयारी, ऐसी फैमिलीज में मिला हूं ऐसे लोगों से जो झुग्गियों में रहते हैं। मतलब वो अगर बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं और बच्चे पढ़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आबाद भी हुआ है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आपको ज्यादा फैसिलिटी मिल जाए, चीजें सस्ती हो जाए, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। सिंपल सी बात है, वैल्यू खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं ऑनलाइन से कंटेंट खराब हुआ, ठीक है, ऑनलाइन अच्छा कंटेंट, ऑनलाइन तो पहले भी था, ऑनलाइन तो पहले भी था ना। 14 साल हो गए ऑनलाइन, 15 साल हो गए ऑनलाइन चलते हुए। ठीक है, आई ट्यूटर आकाश में था तो आई ट्यूटर चलता था तगड़ा वाला। ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन बैंड थे। ठीक है, पर ऑनलाइन लॉकडाउन के टाइम पर ही इतना क्यों उठा? एक ही क्यों उठा? एक कॉम्बिनेशन की वजह से। एक बड़ा चैनल था, समझ रहे हो, बड़ा सब्सक्राइबर चैनल था पांडे जी के पास। कुछ बेरोजगार हुए लोग, एक बहुत सारे लोग, समझ रहे हो, जो बहुत अच्छी अच्छी जगह बिलोंग करते थे, ऐसे सब लोग कॉम्बिनेशन में समीकरण में बैठे। उन समय, क्योंकि समय था ना, समय ऐसा था। तो कभी जो बहुत तगड़े टीचर थे कभी ऑनलाइन नहीं जाते थे, तो कंटेंट चोरी होता था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो सीधे कंसेप्ट ये था। वो समय ऐसा आया जब सबने सबको मिला दिया, सबने सबको मिला दिया, तो मिल करके तो बूम होता ही है फिर तो। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे जुड़े, तो जुड़े तो सबने मिल करके पूरी दम लगाई। दम लगाई तो एकदम, तो दम इसलिए लगाई क्योंकि ऐसा लगा था कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, कि भाई सब मरने वाले हैं, कि भाई जो कर पाओ कर लो। नहीं, अरे तुम्हें जिनके घरों में लोग खत्म हुए हैं, जिनके घरों में जिन्होंने लोगों को देखा है ऐसा, उनसे पूछो। ठीक है, उनको तो लग रहा कब खत्म। लोग डर से मरे, फोबिया से मरे, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, पर बस यही है कि पर बेचारे ऑफलाइन वाले बर्बाद हो गए। जो बेचारे दुकानें खोल के बैठे थे, चला रहे थे, चल रही थी कोचिंग, खत्म। बहुत सारी चीजें हुई हैं। चलो खैर, पता है यार मुझे। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई इधर आ जाओ, सुनो भाई, सुन रहे हो? हाइड्रा समझ में आया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब तुम बोलो भाई, मैं थोड़ा बोलूंगा हर चीजें। क्या लिख दूं? याद करने की जरूरत है इसमें? तुम बोलो, लिखने की कुछ जरूरत है? तुम बोलो, तुम बोलो, कुछ करना पड़ रहा है? तुम बोलो। ब्लाइंड, अरे डाइजेशन बोलो भाई। रुको, पॉज, ब्रेक लगाओ। पॉरीफेरा में इंट्रा सेलुलर एक लौते एनिमल हैं, ये और सिलेंड्र, ये और टीनोफोरा। इनके अंदर पहले बाहर होता है, फिर अंदर होता है, दोनों टाइप का होता है, एक्स्ट्रा और इंट्रा। और किसी के अंदर दोनों टाइप का नहीं होता, एक्स्ट्रा और इंट्रा, इन्हीं के अंदर होता है, पहले बाहर। यस, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, पानी थोड़ा ना भरा है उसमें, एंजाइम रिलीज कर रहे हैं और पार्शियली डाइजेशन हो रहा है। फिर वो अंदर उसको लेकर के आते हैं, फिर इंटरनल डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। तो क्या बेटा? एंजाइम्स के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू भाई, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इनके पास, मैकेनिकल भी हो रहा है, सेम वही, समझ रहे हो? एंजाइम भी रिलीज हो रहे हैं, पार्शली डाइजेशन हो रहा है, फिर एब्जॉर्ब होकर अंदर आ रहा है, अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन की जब भी बात आएगी, बोथ
इसके बाद जितने भी एनिमल आए सबके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर ओनली, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, अरे बोल तो दो भाई, इंट्रा, अब तुम्हें कोई भी फाइलम टेंशन नहीं देगा, अब तुम बस इतना में, अच्छा नर्वस सिस्टम, पहली बार हाइड्रा, ए सेल्यूलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, याद आया, जेलीफिश सेंसिटिव होती है, हाथ पास लाओ दूर भागेगी, समझ रहे, ऑरिलिया, यस, फर्स्ट टाइम, ए पोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन, ए पोलर टाइप ऑफ नर्व सेल यहां पर बने थे, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन सब किसके थ्रू, बॉडी सरफेस, अब बताओ इसमें कोई ऐसी चीज तुम्हें याद करना पड़ रही है, जैसे तुम 3-4 फाइलम खत्म करोगे ना, इजी हो जाएगा, एकदम इजी, फिर लास्ट में रिवीजन क्या करोगे, स्पेसिफिक क्या है, ठीक है, 20 मिनट के अंदर पूरा वर्टिब्रेट खत्म, मैं सच कह रहा हूं, टाइम लगेगा पहले, पर ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा और तुम बहुत इजी होता जाएगा, बस एग्जांपल मैं पूछूंगा, अरे ताऊ इधर देख, सिंपल सी बात है भाई, अंदर फूट गया हाइड्रा के अंदर, इसकी वॉल ने एंजाइम रिलीज किए, बड़े बड़े मॉलिक्यूल थोड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटे, फिर इसको एब्जॉर्ब करके सेल के अंदर लेके जाएगा, सेल के अंदर क्या होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर, लाइसोसोम, उनके अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा इसका, भाई ये अंदर थोड़ी ना है, ये इसको बाहर ही बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा होता है इंट्रा होता है, एक्स्ट्रा भाई सेल के बाहर हो रहा है, ये सेल है अंदर, ये कैविटी है भाई, थैले में खाना डाल दिया तुमने, अब तुम एंजाइम निकाल लो थैले के अंदर, सेल के बाहर ही तो डाइजेशन हो रहा है, सबके अंदर एक्स्ट्रा होता है भाई, इंट्रा सिर्फ एक ही जगह याद रखना है आपको, स्टार्टिंग में ओनली इंट्रा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एक्स्ट्रा देन इंट्रा, रिमेनिंग जितने भी आएंगे सबके अंदर ओनली और ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, नो कंफ्यूजन, आई या नहीं आई, हाँ, ब्लाइंड सेक का मतलब है नीचे से बंद, अंधा कुआं बोलता है, तुम देखोगे धरती दिख रही है नीचे से, सूखा हुआ अंधा कुआं, कहते अंधा कुआं है भाई, अच्छा देखते हैं, और देख मत अंधा कुआं है, पानी नहीं है इसके अंदर, जानी धरती दिख रही है, ठीक है, और अंधा कुआं जिसमें सूखा हुआ होता है, नीचे दिखता है बंद है नीचे से, समझ रहे हो, और जिस कुएं पानी होता है कहते हैं भाई इसमें मत कूद जाइए पाताल में चला जाएगा, बचपन में याद है ऐसे क्या, हाँ, पर ऐसा नहीं होता, कुएं ऐसे नहीं होते पाताल में जाते हैं, नीचे धरती होती है, वो पानी के स्रोत होते हैं, निकल के पानी उसमें भर जाता है, ठीक है, बचपन में तुम्हें लगता था ना पानी में कूदे तो गए पाताल में, छोटे में तो ऐसे लगता था ना भाई, तुम्हें ही लगता, मुझे तो ऐसे लगता था, हाँ, अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को, आगे आ जाओ, अब बताओ सिस्टम के बाद लास्ट में क्या आएगा, रिप्रोडक्शन, अच्छा रिप्रोडक्शन में पहली हेडिंग हम क्या डालते हैं हमेशा बताओ, सेक्सुअलिटी, जरा बताओ सेक्सुअलिटी क्या होगी, HMB या DU, सेक्सुअलिटी HMB या DU, स्टार्टिंग में मोस्टली एनिमल्स में HMB ही मिलेगी, समझ रहे हो ना, आगे जाकर के DU डोमिनेंट होती जाएगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो अभी तो तुम्हें मोस्टली लिखनी क्यों, एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज करोगे, एक्सेप्शनल से बात नहीं कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी क्या होगी, HMB, याद रखना HMB, ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताओ जरा फटाफट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसा टाइप का रिप्रोडक्शन होगा जरा बताओ, सेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा, दोनों, एक तरफ लिख देते हैं हम सेक्सुअल, एक तरफ लिख देते हैं हम एसेक्सुअल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, अच्छा सेक्सुअल की जब भी बात आएगी
फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, ए सेक्सुअल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जरा बोलो। डेवलपमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम सबके अंदर लार्वा पाओगे, ठीक है। तुम डेवलपमेंट कैसा हो गया लार्वा के थ्रू हो रहा, तो इन डायरेक्ट। अगर लार्वा नहीं आता लाइफ के अंदर, डायरेक्ट एडल्ट बन रहा है तो डायरेक्ट, ठीक है। लार्वा के थ्रू हो रहा है इनडायरेक्ट, पहले लार्वा बनेगा वही तब एडल्ट बनेगा। समझ गए ना मेरी बात? चलो, एसेक्सुअल में कौन सा मिलेगा यहां पर? बडिंग, बडिंग मिलेगा। बडिंग भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसको आप जैसे जैसे हाइड्रा को आप हाइपोस्टोम से कट करोगे ना। अच्छा, हाइपोस्टोम और बता दूं मैं। चलो अभी रुक जाओ, इसमें एक चीज और रह गया स्पेसिफिक, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बोलोगे बडिंग होगा इसके अंदर, और फ्रेगमेंटेशन टर्म तो नहीं यूज करेंगे इसके लिए, क्योंकि हाइपोस्टोम से कट करते हैं। रीजनरेशन वो एक ही बात है, हाँ ठीक है। बडिंग मिलेगा, ठीक है। रीजनरेशन पावर यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रा का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अगर मैं हाइड्रा का डायग्राम बनाऊं, तो हाइड्रा का ये माउथ होता है, माउथ एक प्लेट पर लगा हुआ होता है, इधर रखा है एनसीईआरटी में भी, इसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। अगर आप हाइपोस्टोम से कट करोगे तो ही, समझ रहे हो, नया हाइड्रा बनेगा, और हाइपोस्टोम से कट नहीं करोगे तो हाइड्रा नहीं बनेगा, ठीक है, समझना। और ये नीचे तुम देखोगे इसका पूरा का पूरा इस तरीके से, और ये क्या होंगे यहां पर? टेंटिकल्स। ये क्या होंगे? टेंटिकल्स। समझना, ये तो क्या हो गया? माउथ, ये क्या हो गया? हाइपोस्टोम। हाइपो माने नीचे, स्टोमा मतलब माउथ, हाइपोस्टोम माउथ के नीचे मिलने वाली एक प्लेट, ठीक है, हाइपोस्टोम। ये क्या हो गए? पेंटिकल्स, ठीक है। ये क्या होगी? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? सिलिंट्रॉन बोल सकते हो, इसलिए सिलिंट्रेटा भी बोलते हैं। अच्छा, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक खास टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, जिसको बोलते हैं निडोब्लास्ट, या टर्म यूज करो उसके लिए, निडोब्लास्ट या निडोसिल जिनके पास होती है, ठीक है। समझना मेरी बात, ये स्ट्रक्चर, हाँ ये बने हुए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं निडोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? निडोब्लास्ट। ये डायग्राम बना लेना, एनसीईआरटी का है निडोब्लास्ट का, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा निडोब्लास्ट कहां कहां होते हैं? टेंटिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में निडोब्लास्ट होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर निडोब्लास्ट होते हैं, पर बेसल डिस्क पर जहां पर अटैच होता है यहां निडोब्लास्ट नहीं होते। समझना, टेंटिकल्स पर निडोब्लास्ट प्रेजेंट है। अब बताओ, ये बेसिक समझ में आया? हाँ, अब आ रहे हैं निडोब्लास्ट पे, आ रहे हैं। अगला स्टेप वही है, निडोब्लास्ट।
लिख लिया इसको। हाँ पूरे पूरी जैसे मतलब पूरे इस पर लगे हुए हैं, क्योंकि यही एक तरीके से इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो फंदा डालने के लिए, पॉइजन निकालने के लिए, प्रे के लिए, प्रेडेटर के लिए, सबके लिए इसको यूज करते हैं। तो टेंटिकल्स पर सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, बॉडी पर होते हैं, बेसल डिस्क पर नहीं होते। बस अब मैं आगे बात करूंगा, आगे बढ़ जाऊं। पानी में गैमीट कहां रिलीज कर रहे हैं? वाटर में रिलीज कर रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि यहां ऐसा तो नहीं कैनाल सिस्टम है कोई जो गैमीट को घुमा करके अंदर लेकर के आ जाएगा, तो इंटरनल पॉसिबल नहीं है। पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम था, गैमीट रिलीज कर दिए, घूम रहे हैं, अब कैनाल सिस्टम से अंदर आके फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन भी नहीं है जो वैसा फर्टिलाइजेशन करेंगे इंटरनल, समझ रहे हो? तो सिंपल एनिमल है। तो हाँ, और अभी दिखाऊंगा, अभी मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ पूरा डायग्राम बना करके पॉलीडाइमॉर्फिक कंडीशन में। और तुम इतनी धीरे धीरे करोगे? अरे जो डायग्राम है यार, एक रफ बना लो। एनसीईआरटी की लाइन ऐड करनी थी इसके अंदर, तो एनसीईआरटी की लाइन ऐड कर दी है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डाइमॉर्फिक कंडीशन, जल्दी से। हाँ क्या? सारे गैमीट नहीं, सिर्फ मेल गैमीट। हाँ, फीमेल गैमीट तो गैमीट बनाने वाले सेल वहीं लगे हुए हैं कैविटी के अंदर, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा वहां एक नई एक लाइक अ बड बड स्ट्रक्चर बनेगा सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन से, वो निकल के बाहर चला जाएगा, अटैच हो जाएगा सेसाइल। क्या इसमें ये तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, दोनों ही बाहर आएंगे। अभी इसमें अंदर आने का कंसेप्ट नहीं है ना, कोई कैनाल सिस्टम तो है नहीं इसके पास कि अंदर जाकर के वहां फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। इसमें तो पानी में डूब रहा है, अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही एनिमल के अंदर दोनों टाइप के गैमीट बन रहे हैं, मेल और फीमेल, इसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन से मतलब नहीं है फर्टिलाइजेशन सेल करे या क्रॉस करे, जैसे प्लेटियलमंथीज है बाइसेक्सुअल है, पर फर्टिलाइजेशन सेल भी कर लेता है, ठीक है, क्रॉस भी कर लेता है। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के अंदर एचएमबी कंडीशन है, पर वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। इसमें सेल क्रॉस का कंसेप्ट नहीं है, इसमें तो मेल गैमीट रिलीज कर दिए गए बाहर, वो घूम रहे हैं, सेल उसके अंदर भी आ सकते हैं और वो किसी दूसरे उसमें भी जा सकते हैं, इसलिए मैंने सेल क्रॉस लिखा ही नहीं इसके अंदर। हाँ किसी में भी जा सकते हैं ना, इसमें कोई वो थोड़ी ना। देखो अभी सबसे सिंपल टाइप का एनिमल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मेन बेनिफिट क्या है? वेरिएशन, ठीक है। तो वो उतना कॉम्प्लेक्स लेवल का है ही नहीं, यहाँ पर जितने वेरिएशन आएंगे वो तो आगे जाके होगा। अब आगे आ जाओ, तो नेम नाइडेरिया कहां से डराइव हुआ? भाई इनके पास कैसी क्या चीज थी? इनके पास था निडोब्लास्ट, इसको निडोसिस्ट भी बोलते हैं, समझना, सॉरी निडोसाइट भी बोलते हैं, निडोब्लास्ट को हम निडोसाइट भी बोलते हैं, निडोसाइट्स, ठीक है। और निडोसाइट्स की खास बात क्या है? इसमें कैप्सूल होता है, देख रहा है कैप्सूल, ये इसमें पॉइजन भरा होता है, ठीक है। इस कैप्सूल को हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट जिसके अंदर पॉइजन होता है, ठीक है। जब भी कोई प्रे या प्रेडेटर आता है तो लिड हटती है, निडल सेल दबती है, तेजी से थ्रेड बाहर निकलता है, पॉइजन उसके अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। अब ये भी कई टाइप के होते हैं, लंगर फंसाने वाले भी होते हैं, पॉइजन रिलीज करने वाले भी होते हैं, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। बस तुम्हें तो इतना याद रखना है, खास स्ट्रक्चर है जिसको निडोब्लास्ट या निडोसाइट बोलते हैं, जिसके अंदर निमेटोसिस्ट होता है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें पॉइजन होता है। और इसी की वजह से इसमें एक खास फीचर है जिसको हमने नाइडेरिया में रखा, किसमें रखा? नाइडेरिया में। टेंटिकल्स के ऊपर भी होता है और बॉडी के ऊपर भी होता है। कहां नहीं होता ये पूछा गया है, आप बोलोगे बेसल डिस्क पे नहीं होता। ये किस में यूज होते हैं? एनकरेज, फंदा डालने में यूज होते हैं, डिफेंस में यूज होते हैं,
ठीक है, और किसी को पकड़ना हो तो भी ये यूज होते हैं, समझ रहे हो। अब कभी आपने मूंगा अंगूठी पहनी है मूंगे की, रेड कलर का मूंगा होता है, जिनका मंगल बीक होता है ऐसे बताते हैं लोग, मैंने सुना है जो, ठीक है, टीवी पे देखते रहते हैं उसमें मालूम पड़ता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी। हाँ, नहीं पहले तो देखो कुछ चीजें तो मुझे भी देखो बकवास लगती हैं, पर कुछ चीजें जो मुझे समझ में आ जाती हैं, साइंस समझ में आती है, तब मैं उनको मान लेता हूँ, ठीक है। मुझे किसी ने समझाया पहले, मैंने क्या क्या होता है मंगल अंगल बीक, क्या करते रहते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू प्लेनेट, भाई बॉडी जिन चीजों से मिलकर बनी है, सारे सारे प्लेनेट भी लगभग उन्हीं चीजों से मिलकर बने हैं। अगर आप कुछ मतलब उनके हिसाब से कुछ ऐसा है, उन्होंने समझाया कि अगर आपके पास मंगल की एनर्जी कम आ रही है, मतलब कहते हैं वो, जैसे उन्होंने समझाया मुझे, तो आपको वो स्ट्रॉन्ग करनी है, तो कुछ कुछ ऐसा स्टोन, नेचुरल स्टोन जो उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर ले, तो वो तत्व आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। या आप साधना करना जानते हो, ठीक है, आपका मंगल भी है, तो आप कहते हैं अग्नि स्नान होता है, जो देखिए ना लोग करते हैं, अग्नि जलती रहती है और बैठते हैं। तो अगर आप वास्तव में चीजें करना जानते हो, अपनी एनर्जी को मेंटेन करना जानते हो, ध्यान जानते हो, समझ रहे हो, पूजा पाठ जो भी अपना मतलब करना, जो भी आप करते हो वो आप करते हो, तो कुछ नहीं आपका वीक होगा। अगर आप एक आम इंसान जिंदगी जी रहे हो तो कुछ ना कुछ आपका ऊपर नीचे होगा। उसको मेंटेन करने के लिए एक नेचुरल स्टोन आता है, रेड कलर का स्टोन है, उसको पहन लोगे तो आपकी वो एनर्जी लेवल पूरा। मैं नहीं पहनता कुछ भी, मैं कुछ नहीं पहनता, मैं कहीं अंगूठी नहीं पहना मिलेगा, कुछ भी नहीं पहनता कहीं, कुछ भी नहीं। क्या समझ रहे हो, हाँ। तो सीधी सी बात है, तो ऐसे मूंगा होता है, मूंगा एक तरीके से कोई कोरल रीफ देखी है आपने। अच्छा, सिलेक्शन हो जाए, जब 1-2 साल एमबीबीएस कर लेना तो घूमने जाना, ठीक है, अंडमान जाना, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, वहां हर कोई नहीं जाता, वहां एक्टर्स जाते हैं, खूब घूमते हैं, मतलब वहां एकांत है एकदम, समझ रहे हो, और नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है। वहां घर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो कभी ना कभी समझ रहे हो ना, पानी का तरफ फ्लो होता है, पर एकदम नेचुरल है, ट्रांसपेरेंट पानी मिलेगा। वहां आपको कोरल रीफ मिलेंगे पूरे आइलैंड, ठीक है, आप समझ रहे हो। भाई जाना, वो सिलेंट्रेट है भाई, क्या है सिलेंट्रेट, ऐसे सिलेंट्रेट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होकर पूरा आइलैंड बन गया, ठीक है। उनको रीफ बोलते हैं, कोरल रीफ, कोरल्स इट इज एक तरीके से कोरल्स क्या है, सिलेंट्रेट ही तो है, ठीक है। तो आइलैंड है पूरे के पूरे। ऐसी रेड मूंगा होता है, वो रेड कोरल है, ठीक है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन जो कि हार्ड बन जाता है पूरा। तो इसका अगर मैं स्केलेटन की बात करता हूं, तो स्केलेटन किससे मिलकर बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वही कहना चाह रहे हैं, सम ऑफ द नाइडेरियंस कोरल हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, समझ रहे हो मेरी बात। तो जैसे मैं पूछूंगा पॉरीफेरा में स्केलेटन किससे मिलकर बनता है, आप बोलोगे स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। मैं आपसे पूछूंगा सिलिंट्रेटा के अंदर स्केलेटन किससे मिलकर बनता है, आप बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट। कोई डाउट। अब ये मैं थोड़ा समझाऊंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी की लाइन छाप दी है, मैं यहां लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं मेंबर्स की बात करता हूं, सिलिंट्रेट शो टू टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी, डाइमॉर्फिक कंडीशन, ठीक है, पॉलिप एंड मेडुसा, ये समझने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम शो डाइमॉर्फिक कंडीशन, डाइमॉर्फिक समझते हो, दो दो मॉर्फोलॉजी हैं, यानी ये आपको दो तरीके के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। एक होगी पॉलिप, दूसरी होगी मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा। अगर मैं पॉलिप की बात करता हूं, तो पॉलिप कैसा होगा, सिलिंड्रिकल भाई, सिलिंड्रिकल, ऐसे एक डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी में, ऐसे बना रखा है एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम, ये सिलिंड्रिकल नजर आ रहा है आपको। तो पॉलिप में 3 बातें ध्यान रखनी, पॉलिप कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ये भी हैप्लॉयड नहीं होते, पर सिलिंड्रिकल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, सिसाइल,
सिसाइल अटैच विद सॉलिड सरफेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल। अगर मेडुसा की बात करता हूं तो मेडुसा कैसा होगा, अम्ब्रेला लाइक। कैसा होगा? अरे अरे मेडुसा कैसा होगा, अम्ब्रेला लाइक। बिल्कुल सही। वो सिसाइलर कैसा होगा, ये फ्री स्विमिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये कैसे करेगा, वो एसेक्सुअल, ये कैसे करेगा, सेक्सुअल। बस एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएगा, यहां आपको कई एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, जैसे हाइड्रा, जैसे गोर्गोनिया, जैसे एडेम्सिया। एडेम्सिया। जबकि यहां एक ही आपको एग्जाम्पल याद रखना है, कौन सा, ऑरिलिया। जेलीफिश। इतना याद रख पाओगे? आपसे पूछेगा ओनली और ओनली पॉलिप कंडीशन कहां मिलेगी, आप बोलोगे हाइड्रा, गोर्गोनिया, एडेम्सिया। ओनली और ओनली मेडुसा कहां मिलेगी, आप बोलोगे ऑरिलिया, जेलीफिश के अंदर। आपसे पूछेगा कि दोनों कंडीशन कहां मिलेंगी, पॉलिप और मेडुसा, आप बोलोगे ओबेलिया एंड फाइसेलिया। समझा रहा हूं अभी, उस पर ठीक है। ओबेलिया एंड फाइसेलिया, ये लिख लिया। डाइमॉर्फिक कंडीशन, ठीक है। पॉलिप भी देखने को मिल रहा है, मेडुसा भी। अब मैं जो बताऊंगा वो पॉलिप और मेडुसा दोनों एक ही के अंदर मिलेंगे, ठीक है। पॉलिप, हाँ स्ट्रक्चर, पॉलिप उसकी स्टेज है, स्ट्रक्चर नहीं बोलोगे, उसकी स्टेज है, लाइफ का एक पार्ट पॉलिप है, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और साथ में सिसाइल अटैच विद सॉलिड सरफेस। जबकि मेडुसा की बात करेंगे, वो स्टेज है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, फ्री स्विमिंग होता है और अम्ब्रेला लाइक होता है। डाइमॉर्फिक, दो दो मॉर्फोलॉजी। डाई वही तो बता रहा हूं, डाइमॉर्फिक, डाई मतलब दो, मॉर्फोलॉजी दो दो टाइप की मॉर्फोलॉजी है, डाइमॉर्फिक है। कहते हैं ना बहुरूपी, पॉलीमॉर्फिक, बहुरूपिया, गांव में आते ना बहुरूपीय, आते हैं, हाँ। तो बहुरूपीय का मतलब है जो अपने रूप को चेंज करते रहते हैं बार बार, यानी पॉलीमॉर्फिक है। डाइमॉर्फिक जिसमें दो ही रूप हैं। हाँ मेडुसा। क्या होगा? अरे एन क्यों होगा, डिप्लॉइड होगा। एन थोड़ी ना होता है, दोनों ही डिप्लॉइड होते हैं। एन, एन तो गैमीट होते हैं, तभी तो मैंने 2n लिख दिया, तुम कंफ्यूज ना हो। अब आ जाओ, अब आ जाओ लास्ट। कितना टाइम हो गया? अब इतना रह गया, कर लो उसको यार। तुम एग्जैक्ट टाइम पे मुझे बताया करो, 15 मिनट पहले हैं। तो 11:15 बता दिया करो मुझे एग्जैक्ट टाइम पर। चलो कोई नहीं, ठीक है। सुनो, कंप्लीट कर दूं? अच्छा, तभी वो आए थे अभी। हाँ,
ओबिलिया एंड फाइसेलिया, सम मेंबर्स सो बोथ फॉर्म्स, ठीक है, इन देयर लाइफ अल्टरनेटिवली, ठीक है, अल्टरनेटली, ठीक है, एक इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस, ठीक है। एक डायग्राम चाहो ड्रॉ कर लो, इधर करा दो, लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया लिख लो, ये तो दे भी रखी है एनसीईआरटी ने। अगर ओबिलिया की लाइफ साइकिल देखोगे ना तो उसकी लाइफ के अंदर दोनों चीज देखने को मिल रही है आपको, पॉलिप भी देखने को मिल रही है और मेडुसा भी। एक तो पॉलिप दिखा दो, एक तरफ मेडुसा, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा पॉलिप क्या होता है, मेडुसा क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो सिसाइल होगा, अटैच विद सॉलिड सरफेस, समझना, सिसाइल है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब इसके अंदर बडिंग होती है, बड्स बनती हैं, क्या बन रही है इसके अंदर, बड, इंटरनल बड बन रही है मान लो, ठीक है। ये एक्सटर्नल बड है, ये इंटरनल बड है, ठीक है। इंटरनल बड बाहर निकल रही है, ये इंटरनल बड बाहर निकल रही है, ठीक है। इंटरनल बड जो बाहर निकल रही है वो उस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये अम्ब्रेला लाइक है, समझना, अम्ब्रेला लाइक है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं, इंटरनल बड है, ठीक है। एक मेल की तरह बिहेव करेगी, एक फीमेल की तरह, इससे मेल गैमीट बनेंगे, समझना, इससे फीमेल गैमीट बनेंगे, समझना। मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करके क्या करेंगे, जायगोट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जायगोट, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। कल से मुझे पहले बताओगे आप, ठीक है। और जायगोट से क्या बनेगा, लार्वा, क्या बनेगा, लार्वा आकर के फिर अटैच हो जाएगा किसी सॉलिड सरफेस से, अटैच होकर क्या बना देगा, अगेन ये, यानी इतना समझ में आ रहा है, ये कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल, ये कैसे, ये कौन सा हो रहा है, सेक्सुअल, समझ रहे ना मेरी बात। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बन रहा है, मेडुसा, और मेडुसा सेक्सुअली क्या बना रहा है, पॉलिप, समझना, ये एसेक्सुअल, ये सेक्सुअल, समझ रहे हो। यहां पर लाइफ के अंदर एसेक्सुअली मेडुसा बन रहा है, सेक्सुअली पॉलिप बन रहा है, एसेक्सुअली मेडुसा बन रहा है, सेक्सुअली पॉलिप बन रहा है, एसेक्सुअल मेडुसा बन रहा है, सेक्सुअली पॉलिप बन रहा है, समझना मेरी बात। पर पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बना रहा है, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बना रहा है, अल्टरनेटिव बन रहे हैं, सो इट कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, क्या जी, हाँ, उनमें एक ही बनेगा, या तो पॉलिप होगी या मेडुसा, क्लियर है। इन दोनों के अंदर दोनों चीजें मिलेंगी, यस, दोनों फॉर्म मिलती हैं, दोनों फॉर्म, पॉलिप एंड मेडुसा, ठीक है। और ये एग्जांपल कल आपको बताने हैं, फाइसेलिया, देखने में लग रहा है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, कोई पुर्तगाली कैप लगा करके लड़ने जा रहा हो, उसके बाल होते हैं पुर्तगाली के, कैप लगा हुआ है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। ये आपको कल पूछूंगा मैं, अडेमसिया सी एनीमून, अडेमसिया सी एनीमून, ठीक है, बहुत सुंदर दिखती है लिखने में। पेनेटुला सी पैन, राजा महाराजा इस तरीके के पंख यूज करते थे लिखने में, सी पैन, पेनेटुला, ठीक है। अगला ध्यान रखना है आपको, सी फैन, चाइनीज पंखा हाथ वाला, ठीक है, याद रहेगा आपको। गोरगोनिया सी फैन, और मैंड्राइना ब्रेन क्रोरल, ये आप याद रखोगे, ब्रेन की जैसी होती है मैंड्राइना। तो ये एग्जांपल कल मैं पूछने वाला हूं, क्लियर है बिल्कुल। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने, ये मेड्यूसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉलिप को, ठीक है। एक एडमसिया का एग्जांपल है, ये ऑरिलिया का एग्जांपल है, क्लियर है। बस निडोब्लास्ट तो ये तीनों पूरा मैं कल कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कर लेना आप, मैंने लगा दिए इसके अंदर, ठीक है। कौन सा, ये इंटरनल बड के थ्रू बन रहे हैं, यानी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं,
पानी में, ये पानी में तैर रहे हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। क्या? ये फ्री स्विमिंग है, पानी में तैर रहे हैं, फ्री स्विमिंग। ये भी पानी के अंदर है पर अटैच विद सॉलिड सरफेस, समझ रहे हो? हाँ, जोर से। ये वाला, वही वाला, ये वाला कौन सा भाई? हाँ, उसमें एक ही फॉर्म होती है। आपसे पूछेगा ओनली पॉलिप, 3, मेडुसा नहीं मिलती। हाइड्रा के कुछ केसों में सेक्सुअल देखने को मिल जाता है, नहीं। ऑरिलिया ओनली और ओनली मेड्यूसा। ओबिलिया, फाइसिलिया दोनों कंडीशन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, चलो। कल से पहले बताओगे।